हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द प्रसाद शो एंड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द एसएसबी सक्सेस स्टोरीज, जहां पे हम लोग कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया है, जो कि इंडियन डिफेंस सर्विसेज में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बहुदीप से बात करेंगे, जिन्होंने एक नहीं दो बार एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या था उनका एसएसबी एक्सपीरियंस, किस तरह से उन्होंने शेड्यूल फॉलो किया, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बहुदीप। थैंक यू भाई प्रसाद। मतलब आप अभी जो सब लोगों को जो हार्ड लगता है एसएसबी क्रैक करना, और वो चीज़ आपने 2 बार की है, तो मतलब पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू अब सो मच। अब मतलब आप ज्वाइनिंग भी हो जाओगे। जी, होपफुली। तो कुछ मतलब जो आपके लिस्ट वगैरह कब आएगी वो? लिस्ट तो यार नेक्स्ट वीक तक आनी चाहिए, नेक्स्ट वीक या जुलाई सेकेंड वीक तक आ जानी चाहिए लिस्ट। आज क्योंकि रिटर्न का रिजल्ट आ गया तो। So let's start. So how was your feeling when you got recommended the second time, when means they announced the results and your name was on it? सेकेंड टाइम ऑल्सो आई हैड द सेम सेम एनर्जी लाइक द फर्स्ट टाइम, क्योंकि सेकेंड टाइम इंटरव्यू वाज एवरेज, उतना अच्छा नहीं हुआ। बाकी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी, और इंटरव्यू में थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं लैग किया। तो But थोड़ा लग means रहा था कि नहीं होगा, नहीं रिकमेंड होगा, ऐसा लग रहा था। और हो गया था तो अनएक्सपेक्टेड, तो वही मतलब फीलिंग तो यार, इट इज जब ऑलवेज आप ग्रेट। वहाँ पे वो मतलब बैठ रहे होंगे ना रिजल्ट्स के टाइम, वो मतलब बहुत हाँ, देर तक आपको बैठा दे लास्ट में। एक तो बैठाया, हमें तो हाँ। खड़ा रखा था, इस बार बैठाया भी नहीं ओ। था। हमें नीचे बैंगलोर में नीचे खड़ा किया था, तो हम लोग वहाँ पे आधा एक घंटा खड़े थे। तो वही यार, एनजाइटी एक होती है तब, एकदम कांप रहा था भाई, पैर कांप रहे थे हम सबके। तो फिर आए वो अभी एकदम टेक्निकल ऑफिसर, 145 का बताया। वो मोमेंट याद है जब हम सब मतलब बैठे हुए थे वहाँ पे, और हाँ, तो मतलब जो नाम ले लिए 3 बंदों के, उसमें सबसे शायद स्टार्टिंग में तुम्हारा नाम लिया था, नंबर सबसे पहले सिक्स, मेरा चेस्ट नाम नंबर। लेता हाँ। था, सिक्स। तो जब प्रेशर था। तुम्हारा वो मोमेंट अभी तक मतलब दिमाग पे प्रिंट है मेरे, वो भाई वाला। वो मतलब यार लाइक मेरे को हाँ। उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला वैसे वो खाली तीन हुए रिकमेंड, तो उनमें से दो तो हमारे ग्रुप में रिकमेंडेड थे पहले से, दिव्य रंजन और यादव। तो उनका तो कंफर्म लग ही रहा था कि ये तो होंगे ही। और तीसरा बंदा सोचा नहीं था कि भाई हो सकता है मेरा। तो उन्होंने बोला, तो पहले तो शॉक में चला गया था मैं कि मेरा नाम कैसे गया। मैं ऐसे इधर उधर देख रहा था, फिर उन्होंने वापस बोला, तो मैं फिर उठ के गया था। और वो भी था ना कि मतलब साइड वाले जो बोर्ड के लोग थे ना, मतलब जिनके चल रहे थे नेवल वगैरह वालों के, तो उधर भी हाँ, कम लोग रेकमेंड हो रहे थे, तो कम हो मतलब रहे थे, एक दो हो रहे थे वो शुरुआत से तो भाई, एक वो एक दो तो दो हो उल्टा रहे थे। ज्यादा डरा के जा रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे बैच में से एक ही हुआ है। भाई, तो यार वैसे ही आके तीन बोला था, तो तीन हमें लग रहा था कि यार तीन भी बहुत ज्यादा कर दिए भोपाल में। हाँ। नहीं तो एक दो से ऊपर नहीं आ रहे थे वो लोग, उसका हमारा पहला ही बैच था, इसमें तीन हुए थे। हाँ मतलब वो भी जो जिन्होंने हमारा रिजल्ट सुना ना, तो वो भी लोग बोल रहे थे कि 3 कैसे हुए इतने ज्यादा। हाँ, तीन कैसे हुए। और सब लोग तो इतने उन्होंने बोला खुशी में थे योर जब। ग्रुप डिड बेटर देन द लास्ट वन। हाँ हाँ। और जब मतलब हम जा रहे थे ना, तब हम एक अलग ही कॉन्फिडेंस में थे कि जो एसएसबी भोपाल है वो ज्यादा लोग सिलेक्ट करता है। हाँ। मतलब हाँ। अरे मैं लास्ट टाइम, मैं इलाहाबाद से स्क्रीन आउट हुआ था लास्ट टाइम। तो इस बार जब मेरा भोपाल सेंटर रहता था, मैं खुश हो गया था कि यार भोपाल है, अच्छा इलाहाबाद नहीं आया। अभी भोपाल जाएंगे। मैं भोपाल वहाँ पहुंचे, उधर मालूम पड़ा पहले दिन कि भाई रिकमेंडेशन का ये रेट चल रहा है, स्क्रीनिंग का ये चल रहा है भाई। सोचा था इससे अच्छा इलाहाबाद वापस आ जाता। मतलब 145 के लिए तुम रिपीटर थे? स्क्रीन आउट था यार मैं तो, हाँ एक तरह से, मतलब हाँ। रिपीटर तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद तो फ्रेशर ही था। तो मतलब जो फर्स्ट टाइम का जो एसएसबी था, तो उसमें किस तरह से ग्रुप थे तुम्हारे, मतलब जो यार ग्रुप में बंदे थे? फर्स्ट टाइम एसएसबी स्क्रीनिंग में तो इलाहाबाद गया था, 11 एसएसबी था, स्क्रीनिंग रेशियो बहुत अच्छा था। हम 50 लोग थे, 50 में से 25 लोग स्क्रीनिंग में हुए थे। और तो ग्रुप हमारा अच्छा था, फ्रेशर्स का ग्रुप अच्छा था। एक लड़का था उसमें, शौर्य शौर्य भट्ट का भी, वो एनडीए में है, एनडीए 144 में। तो यार काफी स्मार्ट बंदा है, ऐसा मतलब अच्छा ग्रुप था हमारा। तो लेकिन फिर भी हमारे ग्रुप से तीन या चार लोग हुए थे स्क्रीनिंग, तीन हुए थे, 11-12 का ग्रुप था। तो जिसमें तुम तो नहीं ज्यादा थे? तो मैं नहीं था। टोटल, और उस बैच में से रिकमेंड भी 8 हुए थे, 8 लोग। हम्म। 25 में से 8 लोग रिकमेंड हुए थे।
तो मैं हाँ तो उसमें मतलब स्पिन आउट बहुत हो गया ज्यादा था। थे, और वो भी बहुत इलाहाबाद ज्यादा था, से। वो भी अलग बात। तो मतलब क्या मिस्टेक थी उस, जो वो वाला था? मिस्टेक यार वही थी, ओवर प्रैक्टिस। ज्यादा प्रैक्टिस भी वो इंसान को खा जाती। मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका था ना कि मेरे दिमाग में वो स्टोरीज ही बैठ गई थी, वो प्री कंसीव्ड स्टोरीज बन हाँ, चुकी थी प्री दिमाग में। कंसीव्ड वाला। हाँ, तो मैंने जब इमेज देखी ना, तो इमेज ब्लर तो होती है यार स्क्रीनिंग की, तो कुछ हम्म। समझ ही नहीं आया। तो मेरे दिमाग में वही एक स्टोरी चल रही थी कब से, तो मैंने वही लिख दी, और कुछ मैं सूझा ही नहीं कुछ मुझे। अब और स्टोरी इतनी मैंने, खराब लिखी थी, कॉन्फिडेंस वैसे ही गिर गया। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना, तो मेरा प्रेफरेंस था एयरफोर्स। तो अच्छा। मतलब 2FS भी था मैसूर। तो हाँ उधर हाँ मतलब मैंने एक नोटिस किया कि जो एयरफोर्स की जो स्टोरीज आती है ना PPDT की, वो क्लियर होती है ज़्यादा पिक्चर्स। हाँ और आर्मी की हाँ। कंपैरेटिवली ये अच्छा, होती है, मतलब हेजी होती है ब्लर थोड़ी सी। होती है। यार तो वही स्टोरी लिख दी उल्टी सीधी, समझ में आया नहीं कुछ। नरेशन तो ठीक था, नरेशन तो अच्छा ही किया था मैंने, पर डिस्कशन में कुछ बोल नहीं पाया मैं। और एक सबसे बड़ी गलती की थी मैंने कि असेसर्स की तरफ देख रहा था मैं यार बैठ के। और आई कांटेक्ट भी हुआ मेरा, 3 4 बार हुआ भाई, सारे असेसर से मेरा आई कांटेक्ट हुआ। और हाँ मेरे को तब ये चीज रियलाइज नहीं हुई यार, खत्म होते मुझे स्टक हुआ कि ये क्या कर गया। तो हाँ। समझ गया था कि मैं स्क्रीन आउट तो होने ही वाला हूँ। कंफर्म था यार, कंफर्म स्क्रीन आउट होने वाला है। तो फिर हुआ, नहीं हुआ, स्क्रीन आउट हो गया। फिर यार हम्म। दुख, बहुत गुस्सा भी बहुत आया था यार, क्या बताऊं। तो तो वही अभी है। और मतलब उसी जो, दिन मेरा एक दोस्त है, उसी दिन मेरा एक दोस्त इलाहाबाद से कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था TS के SSB के लिए। हम दोनों दुखी बैठे थे भाई, ट्रेन में साथ में गए थे। और और एक मतलब तो इतना, वो जो फीलिंग होती है ना फर्स्ट हाँ, डे में, मतलब जब आउट होते हैं आप, तो अरे वही यार वही। एक तो इतना सामान लेके जाओ भाई, इतना सामान नया नया खरीद के जाओ, और पहले दिन लात मार के भगाते हैं वो लोग। हाँ। भाई और बहुत दुख हम होता है यार। पूरा 5 दिन का जैसे बोलते हैं ना, राशन लेके जाते पूरा। और नाश्ता पूरा करके प्रिपेयर भेजते वो करके लोग। जाते हैं 5 दिन का भाई, 5 दिन का हम्म। प्रिपेयर करके जाते हैं, पूरा यूजलेस लगता है वो, कि क्या हम्म। फायदा मेरा WAT लिखने का। हाँ। स्क्रीनिंग ही नहीं हुआ, तो वही चीज और है। वो पूरी साइकोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं GTO के लिए। और मतलब सब कुछ फर्स्ट भाई। दिन। हाँ हम्म। हाँ, और फिर पहले दिन भगा दिया। मेरा भी वही डर था, मतलब मैं 2 बार गया था, दोनों भी बार स्क्रीन इन हो गया मैं, मतलब कॉन्फ्रेंस आउट था। पर वो डर हाँ, था, मतलब कि फैमिली, मतलब रहता है सब यार। बोलते हैं ना कि 5 दिन का प्रिपेयर किया है, एक दिन में ही वापस ना आ जाओ। वही वही। मैं तो इस बार जब जा रहा था बैंगलोर में, रिकमेंड होके जा रहा था, तब भी मुझे मेरी फट रही थी भाई बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग का कोई भरोसा नहीं है भाई। हम्म। वो दिव्य और रंजन अपने साथ था, वो 3 बार रिकमेंडेड, वो स्क्रीन आउट हो रखा था TES में। हाँ, वो एक बात है हाँ कि तब तक उनको पता नहीं चलता कि ये बंदा का मतलब बैकग्राउंड क्या है, ये रेकमेंड हुआ है या नहीं। हाँ, तो वो किसी इसलिए को भी कुछ उड़ा भरोसा सकते नहीं स्क्रीनिंग का। हैं। वो भगवान भरोसे। तो मतलब SSB की बात तो हम बाद में करेंगे। तो अब देखेंगे हाँ। कि मतलब तुमने जर्नी कैसे स्टार्ट की, कि मतलब ये डिफेंस या फिर ये NDA, ये कैसे स्टार्ट हुआ दिमाग में, और जो स्कूल बैकग्राउंड था तुम्हारा, वो किस तरह से हम्म। प्रिपेयर हुआ आपका इसके लिए? यार डिफेंस बैकग्राउंड फैमिली में थे यार, सब लोग अभी भी हैं। हम्म। ग्रैंडफादर मेरे सुबेदार मेजर रिटायर्ड है। फिर मेरे बड़े पापा हैं, वो कर्नल रिटायर्ड हैं। और भी रिलेटिव्स हैं मेरे, फूफो से भाई वगैरह हैं। तो था शुरुआत से, 6 7 स्टैंडर्ड से ही था कि यहाँ जाना था। हम्म। फिर NDA के बारे में मालूम पड़ा था कि हाँ ऐसा कुछ है, NDA वो करके कब पता चला, सिक्योरिटी है। मतलब जैसे कि NDA है, यार ऐसा वो, ऐसा है? मतलब सुना तो था, मेरे पापा बताते रहते थे, 8th 9th में ही पापा ने बता रखा था कि NDA करके है। लेकिन कुछ आइडिया नहीं था, बस सुना था कि एक चीज़ है NDA करके। हम्म। फिर 11th में जब आया था, तब थोड़ा बहुत सीरियस हुआ था, पर वो एक मजे में ही निकाल दिया। इसलिए पहला रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा, 143 हाँ। का। वो रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद, फिर 12th के बाद फिर मैं किया चालू, 144 का रिटर्न हुआ, स्क्रीन आउट हुआ। और एक तो मैं गुजरात में रहता हूँ यार, मैं सूरत रहता हूँ, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आर्मी के बारे में किसी को उतना नॉलेज है ही हाँ नहीं। हाँ। भाई किसी को नहीं पता NDA क्या है, सबको मुझे बताना पड़ता है कि भाई मैं NDA जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ है। हम्म। तो इधर सब वो चीज़ है, इधर तो भी ऐसा ही इसलिए है। कहीं कहीं, हाँ, तो कहीं कोई वही एटमॉस्फेयर ही नहीं था यार डिफेंस वाला। बाकी राजस्थान का मैं हूँ, वहां जाता हूँ तो भाई हर किसी को NDA NDA हाँ NDA, हाँ। वहां पर सबके दिमाग में लगा रहता है। तो यहाँ तो कुछ था नहीं, तो वो एक तो मोटिवेशन रखना भी थोड़ा मुश्किल था। हाँ हाँ। कि- वो जो नॉर्दर्न बंदे हैं ना, तो मतलब जो हरियाणा, पंजाब या फिर हाँ राजस्थान, वो हाँ, लोग मतलब होते ही है उसमें। वो तो पागल है यार, वो पागल। यहाँ पता है, इधर ना किसी को वैल्यू नहीं पता है यार, ऑफिसर हम्म। की, आर्मी ऑफिसर की। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर तो आता है थोड़ा नीचे नीचे, जैसे हाँ, आओगे तुम। और बिजनेस बिजनेस में ज्यादा एक गुजराती तो तो। वही चीज है। अरे हम्म। धंधा वहाँ।
और तो मेरे मतलब दोस्त मतलब हैं, अभी हम्म, ग्रेजुएट होने वाले हैं, वो लोग भी मेरे को देख के मतलब उन्होंने सोचा कि करना है, तो मैं वो भाई अच्छा यार करो भाई, बहुत सही चीज़ है। हाँ हाँ। तो मतलब जब तुमने मतलब रियली मतलब जो बोलते हैं ना, एक्चुअल में कब स्टार्ट किया कि अब एक्चुअल ये। में स्टार्ट किया था 12th खत्म होने के बाद। मैंने ओ। 12th, मेरा 12th बिगड़ा था भाई, 12th में मैं हम्म सिर्फ कितना 65% जितना आया मेरा। तो 12th बिगड़ा ना, तो फिर रियलाइज हुआ यार कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी कॉलेज भी नहीं मिलने वाला है अच्छा। हम्म। और मतलब तो फिर स्कूलिंग किस तरह से थी, कि मतलब सैनिक स्कूल या स्कूलिंग, फिर। नहीं यार गुजरात सूरत सूरत में हूँ यार, कहाँ से प्राइवेट स्कूल में ही था मैं, रायन इंटरनेशनल में था। हम्म। तो मतलब एटमोसफेयर अच्छा था स्कूल का। हम्म। सब हमारी एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ था स्कूल में, तो उस तरह से सही था। बट हम्म। सैनिक स्कूल वाला वो तो कुछ था नहीं तो। हाँ। हाँ, उसके बाद वही 12th के बाद किया था मतलब चालू वो पढ़ना। होता है ना कि जो बंदों का मतलब डिफेंस बैकग्राउंड है, घर वाले भी डिफेंस में, वो सैनिक स्कूल में होते हैं और उसके बाद वो प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें, मतलब 6th या 7th से ही हाँ उनको वो। उनका तो यार वही, क्योंकि वो तो एक तरह से वही एटमोसफेयर में रह रहे हैं ना। हम्म। और उनका वो चीज मतलब जो टीचर्स वगैरह और वो सारे मतलब लोग उसी बैकग्राउंड से है। मतलब हर कोई उनको वही बताता रहता है कि यही करना है, एक गोल फिक्स रहता है बचपन से ही। हाँ वही, और मेरे सारे रिलेटिव्स यार मतलब जितने भी हैं ना आदमी में, वो कोई ना कोई, मेरे मामा है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के हैं, बड़े पापा मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। तो सारे कहीं ना कहीं इसी इसी से निकले थे। मैं भी दिया था यार सैनिक स्कूल का एग्जाम, तो दिया था पर हुआ नहीं। फिर तो क्या कर मतलब सकते हैं। जो अभी एसएसबी का प्रोसेस है वो बहुत से लोगों को मतलब टफ लगता है। तो हाँ मतलब बहुत ही टफ होता है ऐसा माना जाता है। अभी जैसे लगता जो है लोग भाई अपियर ऐसा। हुए ना, तो उनका उनका तो मतलब थोड़ा ये होता है, पर जिन लोगों को अभी डिफेंस एज अ करियर देखना है तो उन लोगों के लिए तो वो बोलते बहुत ही टफ है। तो क्या है मतलब भाई यार तुम्हारा क्या है उस पर ऐसा ओपिनियन। भाई लगता है सबको यार, पहले मुझे भी बहुत लगता था। क्योंकि अभी देख, जब तक नहीं होता है तो सबको ही लगता है कि यार इससे हार्ड हम्म। कुछ है ही नहीं। मेरे लिए तो रिटर्न एग्जाम निकालने सबसे टफ था यार। हाँ क्योंकि हाँ। पढ़ाई में मैं उतना अच्छा था नहीं, तो रिटर्न एग्जाम भी निकालना बहुत टफ था, लेकिन जब निकला 2-3 बार तो लगा ठीक है हो जाता है। तो वो हम्म। चीज़ है, वो बस एक मेंटल मेंटल स्टेट है वो, कि जब तक हाँ। अचीव नहीं करते तब तक लगता है कि सब टफ है, एक बार हो जाता है फिर लगता है कि ठीक है यार हो जाता है। वही मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था ना, तो मतलब मेरा भी पूरा बैकग्राउंड सिविलियन है। तो मैं जब गया हाँ था कि मुझे भी डर लग रहा था कि ये पूरा जो डिफेंस वाले होंगे ऐसे होंगे वैसे होंगे। हाँ यार, जब एक मैं तो हॉल में सिविलियन। बैठा ना, तब हाँ मतलब वो ऐसा लगा कि ये तो मतलब नॉर्मल है, बस ये प्रोसेस चल नॉर्मल रहा है है। हम्म। भाई, मिथ बन चुका है यार लोगों के दिमाग। मैं भी जा रहा था तो मुझे कितने लोगों ने बोला था कि तुम जाओगे तो तुम्हें स्टेशन, रेलवे स्टेशन से तुम्हें वॉच करना चालू कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सिर्फ हमारे असेसिंग टाइम पे ही वो हमें असेस करते हैं, बाकी और तुम एक क्या होता है कर रहे हो छुट्टी वो में। बाथरूम पे भी हाँ देखते हैं तुम्हें, वॉशरूम में भी कुछ देखेंगे। भाई, हम कैसी हरकतें करते थे भाई, हम एसएसबी साथ वही। में थे 22 एसएसबी में। कैसी हरकतें करते थे भाई, हम लोग छत पे जाके बैठते थे हम लोग। छत पे किसी जाके को बैठते थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था यार। अगर ऐसा होता तो हमें से कोई रिकमेंड नहीं होता भाई। वही तो मतलब बहुत ही तुम दब के रहोगे ना, तो मतलब कुछ फायदा हाँ नहीं। तुम और मजे तुम मारो मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस भी क्या भाई। करो, क्या लेके जाओगे वो साथ में। फन प्रोसेस है यार, ऐसे इतना फन प्रोसेस है भाई, मजे लो मतलब उसके। जो सारे लोग थे ना हमारे साथ में, तो सारों के दिमाग नाम सब पता है हम लोगों को, मतलब प्रिंट हो गए हाँ वो हाँ लाइफ टाइम के हाँ लिए। भाई, ऐसे ऐसे बंदे थे ना यार, क्या मतलब क्या मजे किए ऐसे दिन, 5 दिन वही तो। में। वो सिर्फ असेसिंग जब चल रही है तब हाँ थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है तुम्हें, वो और तो वो नहीं कि मतलब है। तुम किसी स्पेसिफिक, मतलब जैसे हम थे 22 एसएसबी में, तो बस हाँ वही का सीन ऐसा है हर कोई एसएसबी में मतलब। हर कोई है भाई, हाँ। सब चीजें हैं। वही। मजे और करते हैं यार, मतलब बहुत मजे। और लोगों का एक नॉर्मल मिथ भी है कि जो भी एसएसबी क्लियर करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होता है। तो मतलब भाई ऐसा लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्हें। बंदे तो उल्टा नहीं करते यार। एवरेज बंदे करते हैं भाई, क्लियर एवरेज, फौज में क्योंकि एवरेज अभी बंदे ही तुमने तो क्लियर। 2 टाइम किया, तो मतलब तुमको कैसा लगता है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई लोग कर पाएंगे। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया मैंने भाई, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। मैं इंटरव्यू में मुझे पूछा था कि इंग्लैंड और ये यूनाइटेड किंगडम में डिफरेंस क्या है, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने ये जवाब दिया था सर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। हाँ तो, हाँ। तो उन्होंने बोला था कि क्या, तो फिर सेम अलग अलग नाम क्यों है, तो मैंने ये, मुझको पता नहीं है कुछ भी, मैंने ऐसा जवाब दिया कि सर वो जब पहले जब इंग्लैंड के पास सारी कॉलोनीज थी तो उसको यूनाइटेड हम्म। किंगडम बोलते थे, अब नहीं है तो अब इंग्लैंड बोलते हैं, मैंने ऐसा जवाब दे रखा इंटरव्यू में। अच्छा। तो कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं थे भाई, खाली एवरेज होना चाहिए बस। तो अब चलते हैं जो रिटर्न एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसके तरफ। मतलब किस तरह से तुमने रिटर्न की प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि तुमने अभी कहा कि 12th में मैंने एक्चुअल हाँ स्टार्ट किया था, वो भी 12th के बाद बोला तुमने।
ट्वेल्थ के बाद किया था मैंने, ट्वेल्थ खत्म हो गई थी, मेरा रिजल्ट आ गया था ट्वेल्थ हम्म। का उसके बाद। तो पहले एक मतलब क्योंकि बहुत सी ऑडियंस में होंगे कि ये जो लोग अभी एस्पायर कर रहे हैं एनडीए के लिए, तो एक फॉर्मेट बता दो रिटर्न का। और उसके बाद मतलब साइड बाय साइड तुम्हारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी वो भी बताओ। भाई रिटर्न का तो आज एस्पिरेंट्स तो तुम सबको पता ही होगा कि दो पेपर होते हैं। एक मैथ्स का 300 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरा जनरल एबिलिटी अपना 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चन। तो अब यार इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही है, पर सबसे ज़्यादा मैंने जो इम्पोर्टेंस दी थी इंग्लिश और मैथ्स को दी थी। क्योंकि भाई इंग्लिश 200 मार्क्स इंग्लिश तो दिए जाता है ऐसे कैसे। और मैथ्स जब तक मैथ्स का जब तक सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, दूसरा पेपर वो चेक भी नहीं करेंगे। हाँ वो भी है। तो वो भी था। मिनिमम 90 मार्क्स तो मैथ्स में चाहिए ही चाहिए यार। तो जिनको लग रहा है कि आप मैथ्स में वीक है, ज़्यादा नहीं स्कोर कर सकते, तो यार स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लो। और एटलीस्ट इतना कर लो कि तुम मैथ्स में 100 110 नंबर ला रहे हो। ठीक है। हम्म। 100 110 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए यार? खाली 50 क्वेश्चन सही करना है। हम्म। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन सही कर सकते हो तुम। तो बस इतना टारगेट रखो, जब 60 का टारगेट रखोगे तो 50 तो सही हो ही जाएंगे। गलत होंगे 10 15 तो भी नेगेटिव नेगेटिव निकाल के कट ऑफ तो निकल जाएगा मैथ्स का। हम्म। फिर बाकी मार्क्स खींच सकते हैं अपन इंग्लिश में। इंग्लिश यार बहुत अच्छे मार्क्स देता है यार। मतलब जो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है ना, उसके लिए तो बहुत स्कोरिंग है भाई, क्योंकि एनडीए की इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं होती है। एनडीए की इंग्लिश भाई, तूने मुझसे ज़्यादा बार क्लियर किया हुआ है रिटर्न, तेरे को भी बताओ। एनडीए की इंग्लिश उतनी उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक हम्म। रहती है, कर सकते हो। ठीक है, बाकी जनरल एबिलिटी में तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो फालतू सा आता है यार, टेंथ टेंथ लेवल का आता है। हाँ, वो तो एकदम बस 10th का अच्छे से कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 का छूने की जरूरत भी नहीं। हम्म। तो भी पूरे मार्क्स देके जाएगा। बाकी मैंने भाई, बाकी तो यार लोग हिस्ट्री वगैरह तो पढ़ते ही नहीं है यार। सही में ऑनेस्टली बताऊं, हिस्ट्री लोग छोड़ के आते। मैंने पढ़ा था क्योंकि मेरे पास तो टाइम भी था, और मैं फिजिक्स में मतलब थोड़ा वीक था साइंस में। तो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब देख लिया था, अच्छे से कर लिया था पूरा। पाथ फाइंडर, खाली पाथ फाइंडर पढ़ी थी मैंने, इनकी और कुछ नहीं। पाथ फाइंडर अच्छे से देख ली थी। और तो वही यार। बाकी अगर क्लियर करना है तो इम्पोर्टेंट 3 सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, ये तीनों अच्छे से कर लिया, हो जाएगा पेपर क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, 400 प्लस मार्क्स आ जाएंगे यार। और एक है ना कि जो मैथ्स का पेपर बोलते हैं बहुत ही मतलब प्रिडिक्टिव है, क्योंकि अ, मतलब बहुत से जो चैप्टर्स है वो पता है हमको कि किस में से हाँ ज्यादा आएगा। वही, कैलकुलस में से आने वाला है, इंटीग्रेशन में से आने वाला है, मैट्रिक्स वगैरह आने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी आने वाली है। ये फिक्स चीज है भाई की। और क्वेश्चंस भी, एक चीज है ना कि इंडिया में क्वेश्चन टाइप भी चेंज नहीं होता है भाई, अगर तुमने नोटिस किया होगा तो। ओवर द इयर्स जो क्वेश्चन चले आ रहे हैं बस वही चले आ रहे हैं। तो तुमने अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर अच्छे से कर लिए तो हो जाएगा। एक याद होगा वो तुम्हें, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ वो हाँ। मतलब हर बार हर बार पूछेंगे। आता है यार, एक पता बार नहीं क्या प्लास्टर कुछ ऑफ ऐसा है। पेरिस पूछेंगे या फिर एक बार कुछ तो सीमेंट का पूछेंगे, मतलब ये। लाइमस्टोन, वो सेटिंग सेटिंग टाइम। हाँ सेटिंग टाइम। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो वही चीज है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो एनडीए में तो। और जेई तो है नहीं भाई जो हार्ड आएगा मैथ्स तुम्हारा। नॉर्मल मैथ्स आता है थोड़ा, ट्वेल्थ लेवल से थोड़ा सा ऊपर, जेई से थोड़ा नीचे। ठीक है और ऐसा भी तो। नहीं कि जो लोगों ने जेई पढ़ा है उनको मतलब इजीली जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, इजी होंगे पर डिफरेंट होंगे। हाँ लेकिन डिफरेंट होंगे। सही है मतलब तो। किधर के भी आ जाते क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन वही है, प्रीवियस ईयर पेपर्स किए रहेंगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा एक अंदर कि हाँ कर सकते हैं भाई, हाँ पेपर तो निकाल सकते मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब जिनके पास समय कम होगा तो वो बस प्रीवियस ईयर पे भी हैं। हाँ, निकाल देते होंगे एग्जाम वो। प्रीवियस ईयर पे निकाल देते हैं भाई। मैंने देख रखा है ना लड़के जो हम्म। जो ट्वेल्थ में मतलब ठीक ठाक पढ़ा होता है उन्होंने, वो मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश, इन तीनों पे ही वो पेपर निकालते हैं। तीसरा सब्जेक्ट तो वो देखते भी नहीं है यार, हिस्ट्री वगैरह तो वो छूते भी नहीं है। इन 3 सब्जेक्ट के पेपर निकालते हैं लड़के। और करंट अफेयर्स का कैसे किया था तुमने, जो भी। करंट अफेयर्स का यार, मैंने एक वाईफाई स्टडी चैनल है। हम्म। तो उसकी ना एक 5 AM करके क्लास आती है, भुवनेश सर करके। तो हाँ हाँ। वो क्या एमसीक्यूज देते हैं। सुबह 8 बजे की क्लास होती है, 5 बजे की, देख लेना तुम लोग, 2 क्लास होती है उनकी। एक में तो वो सारे न्यूज़पेपर, सारे जितने भी न्यूज़पेपर है ना सबका बताते हैं। वो 40 मिनट की क्लास होती है। एक 8 10 मिनट की होती है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये क्लास कर लेता था, 8 10 मिनट की, सारे क्वेश्चन मैंने लिख के रखे थे। और एग्जाम से पहले वही उनको देख के चला गया था। तो करंट अफेयर्स तो इसमें से मेरा अच्छे से हो गया था। करंट हम्म। अफेयर्स के मैं मतलब 10 12 क्वेश्चन में से कुछ 6 7 सही करके आया था। हम्म। और इतना भी और तुम कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं है भाई, वो कहीं से भी आएगा। हाँ वो भी है, करंट अफेयर्स मतलब स्पेसिफिक पूछते हैं बहुत, जो बोलते हैं। हाँ,
स्पोर्ट्स वगैरह पे, और ऐसे स्पोर्ट्स होंगे ना जो एकदम छोटे माइनर लीग्स होंगी, उस टाइप का हम्म। पूछेंगे वो। तो किसी को आइडिया नहीं रहेगा, ये नहीं वही। पूछेंगे भाई इंग्लैंड इंडिया ने किसको हराया था गाबा में, ये सबको हाँ। पता है। वो एकदम एकदम कहीं कहीं से निकाल के लेंगे क्वेश्चन को भाई। मतलब चेस कंपटीशन होगी। टेबल, हाँ, टेबल टेनिस में, चेस में कौन जीता था, ये सब पूछते हैं भाई। और बुक्स कौन सी रेफर की थी तुमने इसके लिए? बुक्स तो यार अरिहंत, पाथफाइंडर, तो सब एनडीए वालों को है ही वो तो। बाद में अपना अरिहंत के एक चैप्टर वाइज ना, चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। येलो कलर की बुक होती है वो की थी, सेट पेपर्स लिए थे, आर एस अग्रवाल थी मैथ्स की, इंग्लिश के लिए नॉर्मन लुइस ली थी। और फिर मैं एसएससी कर, मेरे एक सर थे प्रवीण अवस्थी सर, तो उन्होंने मतलब मुझे एसएससी सीजीएल की जो थी ना बुक्स, हाँ हाँ वो दे दी थी। तो मैं इंग्लिश उससे करता था पूरी सॉल्व, वो जो एरर वगैरह आते थे ना, एरर में हाँ। क्वेश्चन उन सब से, तो हो गया था अच्छे से। तो वो कर लिया था, तो एनडीए तो फिर यार उससे तो इंग्लिश का कम तो बहुत। ऐसा है, मतलब तुमको बस बेसिक सा पता होना चाहिए वो, बेसिक, क्योंकि हाँ। मतलब हाँ। उधर ऐसा नहीं कि तुम अभी जैसे सब्जेक्टिव होता है ना कि तुमको रीजन हम्म। लिखना पड़ेगा कि कैसे लाया। इंग्लिश का कैसा है, हाँ तुमको भाई। मतलब दिमाग में ऐसा क्लिक हो जाएगा कि ये हो सकता हाँ, है। और मोस्ट हो ऑफ द सकता टाइम है, और वही होता बेसिक, हाँ, ग्रामर की उतनी नॉलेज अगर नहीं भी होगी तो तुम है। खाली सेंटेंस पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कुछ गलती लग रही है। हम्म। कॉमन सेंस। और मतलब ज्यादा जो बोलते हैं ना, ज्यादा स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? मतलब हो गई ना कोई, तो अभी 2 बार भी क्लियर किया तो। भाई स्ट्रैटेजी तो यार, सेकंड टाइम तो मैं सच बताऊं, मेरे सेकंड टाइम मेरे इस बार रिटर्न में 439 मार्क्स हैं। हम्म। तो मुझे भी नहीं पता मेरे इतने कैसे, हम्म। क्योंकि मैंने जब रिटर्न दिया था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे, हाँ, रिटर्न अच्छा 400 तक तो आ जाने चाहिए। हम्म। लेकिन सेफ साइड के लिए मैं 390 ही मान रहा था, तो जब रिजल्ट आया तो मेरे 439 थे। हम्म। तो वो तो यार एकदम लकीली क्वेश्चंस आ गए, जो मैंने पढ़े थे वही क्वेश्चंस आ गए, तो कभी कभी ये भी हो जाता है। हम्म। बाकी स्ट्रैटेजी तो मैथ्स की तो यही है, सेट पेपर्स जितने सॉल्व कर सकते हो ना भाई, सेट पेपर्स वो हाँ करो यार। ठीक है, क्योंकि यार सेट पेपर्स में ना एक्चुअल हमें रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ। जो एग्जाम में हम करने वाले हैं वही हम घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो माइंड वैसे ही एक्टिव हो जाता है। मतलब तो जो सेट मॉक पेपर टेस्ट जितना हो होते हैं सके। उस टाइप के, या जो हाँ। प्रीवियस ईयर वाले? हाँ, मॉक मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस टेस्ट खत्म हो जाते हैं तो मॉक टेस्ट शुरू कर दो। ग्रेड अप का ना एक वो होता है यार, डिफेंस का ग्रीन कार्ड है। हाँ ठीक हाँ। है, तो उसमें क्या डिफेंस की सारी एग्जाम्स का तुम्हारे पास आ जाता है। एनडीए के उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और टाइमर के साथ सब कुछ आता है, कितने तुम्हारे सही कितने गलत, वो हाँ। एकदम रिजल्ट देता है तुझे, एकदम परफेक्ट हम्म। करके देगा, वो एनालिसिस करके देगा तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, बस अपना एग्जाम देना है और एनालाइज करना है, वो भी वो करके देंगे, बस वो देखना है। फर्स्ट टाइम मैं तो कैसे करता था, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं पास हुआ था एग्जाम में, तो तब मैं हाँ। मेरे हाथ से कैलकुलेट करता था पूरा, टाइमर हाँ। वगैरह लगा के सारा। हाँ, मैं भी पहली बार में मैं भी ऐसे करता था, पेपर पेपर चालू करके अच्छे से पूरा टाइम का देखता था। लेकिन वो है ना, उसमें उतना एटमोसफेयर नहीं बन पाता, और टाइम भी कभी कभी कंज्यूम होता है करता है वो, अगर। बाद में चेकिंग के लिए हाँ, आप हमको ही चेक करना पड़ता है उधर। हमें टाइम बिगाड़ना पड़ता है। वो तुम्हें चेक करके देंगे और एग्जैक्टली तुम्हारे 2.5 घंटे बाद बंद हो जाएगा अपने आप टाइमर। तो यार क्या दिक्कत है तो करो फिर। मतलब जो पाथ फाइंडर बुक है वो भी मतलब इनफ होगी? हाँ, पाथ फाइंडर मोर देन इनफ है यार, उसमें इतने सारे क्वेश्चन है, सब कुछ है, सब करना है। और जो जीएस है पार्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह है, तो लूसेंट की यार एक एमसीक्यू बुक्स आती है, ओनली एमसीक्यू है उसमें। अच्छा। हाँ, तो वो ले लो, उसमें जितने एमसीक्यूज है ना, अगर वो कर लिए ना तो उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी हाँ, क्वेश्चन नहीं जाएगा उसके मेरे पास वो येलो कलर की थी लूसेंट की, जिससे मैं थ्योरी येलो वाली पढ़ता में था। तो नहीं, इसमें तो थियरी है ना येलो वाली में हाँ, तो। वो पढ़ता था एक मैं ब्लू उससे। कलर की है। हाँ हाँ, मेरे पास भी है, वो भी है। तो थियरी के लिए तो यार पाथफाइंडर ही बहुत है। येलो हाँ वाली तो आईएएस वाले भी तो रेफर करते हैं। हाँ, मतलब मैं तो उतना जब उतना हो हमें नहीं गई थी ना पढ़ना। मेरी हिस्ट्री, इंटरेस्ट था कुछ ज़्यादा ही हाँ। उसमें, तो मैं बाद हाँ। में हाँ। पढ़ता था टाइम जब था तब। हाँ। और मैथ्स हाँ, के लिए तो आर एस अग्रवाल यूज किया था, आर एस अग्रवाल आर एस वो। अग्रवाल सही है, आर एस और एक अग्रवाल आती में है वो बहुत थ्री क्वेश्चन है। थाउजेंड प्लस वाली। वो बहुत बढ़िया है हाँ। वो थोड़ी एडवांस लेवल पे है पर। और जो सेट मतलब, पेपर तो हाँ हाँ। बहुत मिल जाएंगे यार। हम्म। और मतलब जो एग्जाम के वक्त जाते हो तुम हॉल में, एग्जाम हॉल में, हाँ। तो मतलब हाँ क्या बोलते हैं ना, माइंड सेट, या फिर क्योंकि बहुत से लोग पैनिक कर जाते हैं, मैंने भी देखा है एग्जाम हॉल में बाहर लोग भाई, होते हैं एनजाइटी बहुत ही। किक करती है, एग्जाम से पहले एनजाइटी किक करती है। हम्म। जब एक अंदर घुसते टाइम हार्ट बीट फास्ट रहेगी यार, पेपर जब तक हाथ में नहीं आता तब तक हार्ट बीट फास्ट रहती है, फिर एक बार जब पेपर घुमाते हो तब हम्म। हमेशा यही थॉट आता है कि मुझे इसमें से कुछ नहीं आ रहा। हाँ हाँ। सही में यार, यही थॉट आता है स्टार्टिंग कि में तो मुझे वही इसमें से होता कुछ है। भी नहीं आ रहा। हाँ, और तब
तो उस वो एक मोमेंट होता है ना जब अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि उस टाइम पे अगर कॉन्फिडेंस लूज हुआ ना पेपर बिगड़ने वाला है भाई कंफर्म। जो मतलब फर्स्ट टाइम अपियर हो रहा था तो आजू बाजू इतने लोग मैंने देखे, पसीने छूट रहे हैं, किसी के पैर कांप रहे हैं, ये वो, मतलब हाँ वो यार हर टाइप के, एक लोग तो कुछ लोग कंटिन्यूअस ऐसे वही होते हैं ना। थॉट में रहते होंगे कि मतलब हाँ डर के थॉट कि में। पेपर है हाँ। हम्म। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं भाई जो पेपर खत्म होगा फिर भाई बोलेंगे हाँ मैंने 120 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 110 अटेम्प्ट किए। अब वो हाँ। सुन के अपन को वो लगता है यार कि इसने इतने किए, यार मैंने तो इतने किए। अब फिर चाहे उसके सारे गलत हो, उससे फर्क हम्म। नहीं पड़ता, लेकिन वो बोल रहा है हमारा ना तो वो दिमाग कॉन्फिडेंस में लो बैठ होता जाता है कि यार इसने है। इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अपना कॉन्फिडेंस तो वो चीज कभी, एक बार पेपर हॉल में तुम घुसे ना बस ये दिमाग में रखना कि मैं बेस्ट हूँ भाई, मैंने इतना प्रिपेयर किया है, आज मेरा दिन है, मुझे आज फाड़ना है। कोई कितने कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसने पेपर में क्या किया है। हाँ। फिर चाहे उसने अपने पेपर में किया हो बैठ के। तो यार वही है, जितने क्वेश्चंस करो सही एक्यूरेसी रखना, हो जाएगा। लोग 100 100 करके 50 गलत कर देंगे, कोई मतलब नहीं है यार उसका। हाँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने तुम वही किया हाँ था। हाँ, तुम 60 60 करो, 60 में से 55 सही होंगे, 5 गलत होंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तुम। अब बात करते हैं कि एसएसबी की, मतलब किस तरह से तुमने, मतलब बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम जब रिटर्न क्लियर किया तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई आगे की कि एसएसबी के लिए कोचिंग करनी है या खुद से प्रिपेयर करना है, कौन सी यार मैं बुक्स ना यूज की? फर्स्ट टाइम तो बहुत अनश्योर था, क्योंकि मुझे एसएसबी का ना कुछ आइडिया था ही नहीं। कि भाई मैं गुजरात में रहता था, मेरे को एसएसबी के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता। मुझे लगा यार जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ ना तो मैं इतना खुश हो गया था भाई, मुझे लगा बस अब तो खत्म, अब तो हो गया, बन गया अफसर। लेकिन फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि, मेरे को मालूम कब पड़ा था कि एसएसबी क्या है, जब मेरे रिलेटिव है तो उनको फोन वोन किया था, वो अभी कर्नल रिटायर हो चुके हैं, तो उनको बताया था कि हाँ, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मेरे पास भेज दो, वो जयपुर में थे, तो हम्म। मेरे पास भेज दो, वो कोचिंग वगैरह देख लेंगे या वो भी थोड़ा बहुत करा देंगे। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन की। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन की, फिर लोगों लड़कों से बात की हाँ कि हाँ। एसएसबी भाई सिलेक्शन रेट क्या है। तो मालूम पड़ा ना भाई, तो फिर यार सही, म्यूट कर देना इसको। पर सही में भाई तब तब फट गए, क्योंकि यार हाँ स्क्रीनिंग वो लड़के बता रहे हैं कि 300 लोग जा रहे हैं और 30 40 स्क्रीनिंग हो रहे हैं खाली, हाँ। मतलब पहले ही दिन सब चले जा रहे हैं, तो फिर तो यार फटनी थी। और वो होता है तो कि फिर जब कोचिंग, कोचिंग या फिर कुछ करते हो ना, लोगों से मिलते हो तो एक एक्सपोजर मिल हाँ जाता है कि मतलब क्या हाँ कि सिचुएशन है। क्या है, वही कि जीटीओ क्या होता है, साइक क्या होता है भाई, हम्म। इंटरव्यू क्या होता है। पहले तो कुछ पता नहीं था, पहले तो यही था दिमाग में, साइक टेस्ट सुना था कि हाँ कुछ साइकोलॉजी का कुछ टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू होता है, बस क्या है भाई वो तो हो ही जाएगा, रिटर्न हो गया तो वो तो कुछ है ही नहीं। मेरे साथ तो एक लेकिन फिर सीन जब, था कि मेरे को कुछ मतलब लोग बोले थे, अभी जैसे मैं पुणे में रहता हूँ तो मतलब मेरे साइड पे भी हाँ कुछ इतना बैकग्राउंड नहीं है मिलिट्री वाला या फिर कोई भी मतलब नहीं है लिटरली। हाँ तो जिन लोगों को पता था तो वो लोग क्या बोल रहे थे, रिटर्न क्लियर करो, मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होते हैं और तुम्हारी लाइफ हाँ सेट है। राइट सेट है हाँ भाई। अरे मेरे घर वाले भी भाई मुझे यही बता रखा था मेरे वाले कि तू रिटर्न क्लियर कर, हम्म। अभी मेहनत कर ले बस, उसके बाद क्या है। तो मैं तो रिटर्न क्लियर करके इतना वो हो गया था ना भाई, लेकिन मालूम पड़ा था भाई ये तो कुछ नहीं, रिटर्न क्लियर करना तो यूजलेस है जब तक एसएसबी नहीं होता, हम्म। क्योंकि किस और काम का रिटर्न क्लियर करना ज्यादा, तुम्हारा और एसएसबी नहीं बहुत होता। से लोगों के लिए वही डर होता है, मतलब रिटर्न जो एसएसबी होता है, एग्जैक्टली exactly. और वो डिजर्विंग होते हैं, मतलब बहुत से कैंडिडेट्स मैंने हाँ देखे हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो एसएसबी क्लियर कर सकते हैं पर उनका रिटर्न नहीं होता। हम्म। और तो और कुछ लोग रिटर्न कर लेते हैं यार कितनी बार भी, पर एसएसबी नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो अभी आप दोनों एसएसबी हाँ का एक्सपीरियंस बताओ, मतलब जैसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जो प्रोसेस था वो। हाँ, बस दोनों ही यार एसएसबी तो दोनों ही अच्छे निकले थे। फर्स्ट एसएसबी में परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, सेकंड फर्स्ट हम्म। में मतलब इंटरव्यू वगैरह अच्छा हुआ था। इंटरव्यू फर्स्ट में इंटरव्यू बहुत लंबा चला था यार, अपना हम्म। शायद इंटरव्यू सेम उसमें ही गया था ना, वो ऊपर जो बैठे थे। हाँ, नीचे बिठाया था एक हाँ चेयर पे तो और कॉरिडोर हाँ से हाँ जा रहे थे। हाँ फिर ऊपर लेके गए थे। हाँ तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, 1.5 घंटा लिया था यार इंटरव्यू मेरा। 1 घंटा 10 मिनट तो उन्होंने लिया था, फिर हम्म। 20 मिनट बाजू में ट्रेनी बैठे हुए थे एक सरदार जी, हम्म। तो उन्होंने लिया था। कितने बजे लिया था इंटरव्यू? यार मेरा तो 2 3 बजे के आसपास लिया था, मेरा फर्स्ट डे ही हुआ था, मेरा स्ट्राइक टेस्ट वाले दिन हुआ था। हाँ हाँ। हाँ मेरा वो मेरा सेकंड जीटीओ के इंटरव्यू था। मेरा जीटीओ के दिन हुआ था, और अच्छा इतनी हाँ। ठंड लग रही थी ना भाई, मतलब 11 अरे बजे भाई, थे पर बहुत ठंड, और ऊपर से अंदर जाने के बाद एसी स्टार्ट था उधर ऊपर उनका। हाँ यार भोपाल और में ठंड तो बहुत थी भाई, बहुत ज्यादा ठंड थी यार। अपन और ऊपर वो से जान दिसंबर एंड में गए थे अपन। कि मतलब आयो पूछ रहे हैं कि डू यू फील हाँ कोल्ड?
नो सर, अभी क्या उधर जाके क्या सर मजा आ बोलेंगे? रहा है सर। तो यार आयो ने यार पर्सनल लाइफ में तो भाई वो ऐसे घुसे थे ना भाई, इतना डीप में, मतलब क्या बताऊं यार, कुछ नहीं छोड़ा था यार उस आदमी ने। यार एक एक मैं कोई भी नाम ले रहा हूँ ना मेरे फ्रेंड का, वो उस फ्रेंड को उठा के चालू हो जा रहे हैं हर किसी को, मतलब कुछ भी छोड़ा ही नहीं था वो। हम्म। बहुत बहुत ग्रिंड किया था यार इंटरव्यू में तो। लेकिन होपफुली सही निकल गया मेरा। उसके बाद जो अपने जो ये दूसरे वाले जो सर थे ना ट्रेनिंग, हम्म। इन्होंने भाई इन्होंने जो पूछा ना कुछ आया ही नहीं मेरे को। क्योंकि इनको ये क्या है, ये बैठ के ना नोटिस कर रहे थे मैं किस क्वेश्चन में अटक रहा हूँ मेन इंटरव्यू में। हाँ। हाँ, और मैं जिस जिसमें अटका ना यही क्वेश्चन वापस, मेरे 12th में मार्क्स अच्छे नहीं थे ना, तो मेरे को आयो हम्म। ने पूछा था कि मेरे 12th में मार्क्स अच्छे नहीं है, एनी रीजन? बोला सर स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व था ये वो। हम्म। तो वो आयो तो मान गया, बोला ओके। अब ये भाई ने वापस पूछा यही क्वेश्चन कि, तो मैंने वापस सेम आंसर रिपीट कर दिया, जैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था ये था वो था। तो भाई मेरे को बोलते हैं स्पोर्ट्स को तो मैं भी खेलता था, फिर भी मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं। हिंदी में लिटरली ऐसा बोला मुझे। तो हाँ। क्या कोई और रीजन चाहिए मुझे, ऐसा हम्म। उन्होंने बोल दिया। तो मैं सोचा थोड़ा, बोला फालतू बकवास करूंगा तो मालूम तो पड़ ही जाएगा इन्हें। तो मैंने सच बोल दिया, मतलब सर फिजिक्स वगैरह मुझे समझ में नहीं आई, हम्म। तो इसलिए सर मेरे एक मार्क्स कम थे, फिजिक्स समझ में आई। हाँ, तो ली क्यों थी, फिर मुझे ऐसा पूछा कि ली क्यों, तो मैंने सर इंडिया रिटर्न के लिए बहुत जरूरी था सर साइंस मैथ्स, तो इसलिए लेना तो था, तो इसलिए लिया। फिर मतलब उन्होंने तो फिर पूरा मुझे पूछ, निकाल लिया बाहर, वो पूरा जो चाहिए था हाँ उनको। वो चाहते थे, और मैं नहीं बोलता तो शायद वो मेरे लिए गलत होता उस हम्म। टाइम पे। तो हाँ। मैं सच, ऑनेस्ट ऑनेस्ट यार, बीइंग ऑनेस्ट हमेशा हेल्प करता ही है भाई। हम्म। बोल दो, मतलब इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना, नियरली ट्रूथफुल हम्म। रहो। और वो कहते हैं वही एक देखते तरीका हैं होता है, कि हाँ एक तरीका होता है ना आंसर देने का भी, मतलब अपन कभी कभी ऐसा बोल देते हैं ना सीधा कि यार नहीं सर आई वॉज वेरी वीक इन स्टडीज, तो ये वो ऐसा मत बोलो सर, आई वॉज अ लिटिल वीक इन फिजिक्स एंड ऑल्सो आई कुड नॉट कोप अप दैट मच, ये वो वैसा घुमा फिरा के बातें करो और तो बस आप, फिर। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस होगा, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू या सेकंड इंटरव्यू, डे वन हाँ से, मतलब जैसे गेट से हाँ स्टार्ट करो पूरा। क्योंकि बहुत सी जो हाँ ऑडियंस होगी उनको, मतलब बोलते हैं ना, एक एक्साइटमेंट होती है। अभी हमने भी हाँ बहुत बार सर्च किया है यूट्यूब पे कि कहाँ पे मिलेगा कि जो आदमी बताएगा क्या है उनका एक्सपीरियंस पूरा। हाँ तो कुछ हाँ। उस तरह से। यार डे वन अपन 52 रिपोर्ट किए थे। हम्म। ठंड भाई, एक तो ठंड बहुत थी यार, एंड तो फिर ऑटो में आया था मैं और गलत गेट पर रिपोर्ट कर दिया था। हाँ हाँ, तो वो। अब टाइम बहुत अच्छे, हाँ टाइम कम बचा था, दूसरे गेट पे आया था तो, लेकिन अच्छा हुआ वो थे यार गार्ड वगैरह थे, उन्होंने जाने दिया अंदर तक। हाँ हाँ। तो आए ऐसे लाइन वाइन में लगे, तो स्क्रीन बाजू में एक बंदा बैठा हुआ था, वो 2 बार स्क्रीन स्क्रीन आउट हो रखा था पहले से, तो उसने हम्म। और फाड़ दी भाई। कि भोपाल तो ये है वो है, बोला, यार देखते हैं चलो। पहुंचे, अब स्क्रीनिंग शुरू हुई। पहले तो वो यार अपना लेंदी था यार, भोपाल का है ना। वो यार हाँ। 60-70 क्वेश्चन पूछ रखे थे उन्होंने, तो मैं तो काफी 40, हाथ कांप रहे थे भाई एक। और फर्स्ट टाइम सरप्राइज था कि मैं टाइम बहुत जल्दी हम्म। उन्होंने खत्म कर दिया। और हाथ कांप रहे थे भाई, लिटरली हाथ कांप रहे थे, इतनी ठंड थी वहाँ। फील। और ग्लव्स पहना रखे थे भाई, एक तो ग्लव्स उतारने नहीं दे रहे थे वो लोग, वो तो रबर मेरे को तो वाले। पेन फील नहीं हो रहा था मेरे हाथ में पेन है भी। इतनी ठंड थी यार। वो तो फिर उल्टा ऐसा लग रहा था, वो रबर वाले ग्लव्स पहनने के बाद और ठंड लग रही। और ठंड लग रही है भाई, सही में यार। वही। शुरू हुआ, अपना इमेज ब्लर सी थी कुछ, वो खड़े थे कुछ लोग, याद होगा अगर, तो कुछ लोग खड़े हाँ, थे, वो बस एक स्टैंड बोर्ड की तरह लगाया हुआ था था तो। बस स्टैंड की तरह, हाँ। तो बोर्ड लगाया हुआ था, तो स्टोरी वोरी बना दी मैंने, स्टोरी बनाई थी मैंने कि मैंने बस स्टैंड नहीं दिखाया था, मैंने उसको जू दिखाया था। हाँ हाँ। मैंने जू जू दिखाया था, और जू का एक वो मैप है ऐसा बताया था मैंने। तो एक बच्चा खो गया है, मेरा हीरो उसको ढूंढता है, फिर अपना जू वगैरह घुमाता है उसको, फिर ऐसा करते थे, ये सब दिखाया था। तो चालू हुई भाई स्टोरी, मतलब अपना नरेशन वगैरह, तो मैं नरेशन अच्छे से दिया था मैंने, 40-45 सेकंड्स का नरेशन दिया था कॉन्फिडेंटली एकदम, शॉर्ट एंड स्वीट, पूरा कंप्लीट कर लिए सारे पॉइंट्स। और तो नरेशन अच्छे से हुआ, तो डिस्कशन शुरू। अब डिस्कशन में यार, एक तो नरेशन जब चल रहा था मैंने सुना सबकी स्टोरी, सबकी बस स्टैंड थी यार, हर किसी ने उसको बस स्टैंड देखा था। वही वही। किसी ने रेलवे स्टेशन, किसी ने बस स्टैंड। अब मेरी एक अलग ही स्टोरी बनी हुई थी, मेरे मेरे से किसी की स्टोरी नहीं थी। तो बोला यार थोड़ा सा चलो ठीक है, इसको मैं प्लस पॉइंट लिया मैं। चालू हुआ डिस्कशन, बोलना शुरू किया हम लोग सारे एक साथ, वो तो होता ही है डिस्कशन में, सारे शुरू किए बोलना एक साथ, दफा दप दफा दप। तो जीटीओ ने बोला ओके, यू ऑल सीम वेरी ईगर टू स्पीक। तो उसने ग्रुप को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, हाँ हाँ। जीटीओ सर ने। आधा अब ये डिस्कस कर रहे हैं, आधा हम डिस्कस कर रहे हैं। अब भाई कोई कुछ बोल ही नहीं रहा,
हम स्क्रीनिंग में सारे चुप बैठे हैं भाई। तुम लोग इधर सारे एक बंदा फ्रेशर्स बोल थे रहा क्या? था। कुछ तो हम एक यार ही नहीं स्क्रीन थे? आउट्स थे, स्क्रीन आउट्स हाँ थे हम। हाँ हाँ हाँ, तो अब इधर एक बंदा, वो जो चेस्ट नंबर वो था, चेस्ट नंबर 2 था, फ्रेशर ही था वो, अगर तेरे को याद होगा, प्रथम सप्रा करके। हाँ हाँ। तो इस हाफ ग्रुप में वो बंदा बोल रहा है, इस हाफ हम्म। ग्रुप में मैं और एक साउथ इंडियन था, पता है मेरे साथ, शरण करके था एक। हाँ शरण, हाँ वो केरल वाला। शरण, केरल वाला। तो वहाँ यहाँ मैं और शरण बोल रहे हैं, लेकिन ना डिस्कशन ना पॉइंटलेस हो चुका था यार। एक ही बात को भाई लड़के रिपीट करके बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे। हाँ हाँ। कुछ नहीं बचा था इनके पास, इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया। मतलब यार बकवास नहीं करनी फालतू, अपने पॉइंट मैंने दे दिए, मैं बंद करो। तो थोड़ी देर हम्म। जीटीओ ने देखा कर रहे हैं, तो जीटीओ ही बोला, ओके नाउ आई सी यू डोंट हैव एनी न्यू पॉइंट टू स्पीक ऑन, यू मे गो। ग्रुप स्टोरी ली ही नहीं उन्होंने, क्योंकि हमने ग्रुप स्टोरी कुछ बनी ही नहीं थी भाई, इतना फुद्दू डिस्कशन हुआ था हमारा। तो उन्होंने भेज दिया। तो यार हमें लगा ठीक है, ग्रुप स्टोरी तो बनी नहीं है, एकदम कटने वाली है सबकी। तो फिर उसके आया, बाद अब मतलब जब तुम स्क्रीनिंग के बाद ना, हाँ। रिजल्ट के बाद जब बैठा के रखते हैं, बैठा के जाता है अपन को शेड में, हम्म। तो मेरे पीछे बैठा था विकास, वो राक्षस। हाँ तो विकास मेरे पीछे बैठा। अब विकास भाई पहले से 2 बार स्क्रीन आउट हो रखा था, तो मुझे बुलाता है, बोलो भाई सुन। मैं पीछे आया, मेरे को कहता है, यार आज हैट्रिक पूरी हो जाएगी यार। भाई मैं टेंशन में बैठा था पूरा, और मेरे को हंसी आ गई थी वो भाई। बंदा ये था ना, वो बोला 10 नंबर था ना, वो 10 नंबर नहीं, 10 नहीं, 10 9 या कुछ नंबर, तो, 8 या 9 था, 9। 9 था, हाँ तो 9 9। तो 10 तो भाई रिकमेंड हुआ था, अभिषेक। वो बहुत फनी बंदा हाँ था वो। हाँ, वो मेरे ग्रुप में ही तो था वो। स्क्रीनिंग में भी मेरे साथ था, पूरा जीटीओ भी मेरे साथ था। तो वो भी मजाक करता वो ऐसे रहता ही था। भाई, हाँ, कहता भाई आज हैट्रिक पूरी होने वाली है। अरे वो बंदा रिजर्वेशन लेके आया था यार स्क्रीनिंग वाले दिन का। वो तो वो तो सेट था, वो मुझे यही बोल रहा था, यार थर्ड एसी का रिजर्वेशन है, घर जाऊंगा बढ़िया पिक्चर देखते देखते। और वो स्क्रीनिंग, वो ऐसी बातें कर रहा था, और वो स्क्रीनिंग हो गया था। बाद में वो मैं बोल बोला, रहा होगा चलो। कि वेस्ट, पूरा टिकट विकेट वेस्ट। हाँ हाँ, वो ये बोला था, यार मेरे टिकट के पैसे बर्बाद हो गए, चलो कोई नहीं, अब इतना हो गया है तो अब रिकमेंड भी होते हैं। ठीक, तो जब रिजल्ट सुनाने आए, तो शुरू किया। अब मेरा चेस्ट नंबर, यार मेरे को स्क्रीनिंग में मुझे जितना याद है, मेरा चेस्ट नंबर 22 था। हम्म। तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 20 को स्क्रीनिंग किया था, 19 को किया था, और फिर 20 को भी किया था। तो इन तीनों को हम्म। लाइन से स्क्रीनिंग कर लिया था शायद, हम्म। जितना मुझे याद है। तो मुझे लगा यार इन तीनों को कलर मेरा तो होगा नहीं अब। लेकिन फिर वो बोला भाई, उन्होंने बोला 22 है, तो फिर ठीक है चलो, थोड़ी जान में जाने। और 18 अपन, 52 में से 18 अपन स्क्रीनिंग में थे। कि एक्चुअली कैसे वो आया मेरा नाम। कैसे किया था कि जो लोग हमारे लास्ट के जो राउंड में लिए ना, वो बंदे सारे कॉन्फ्रेंस हाँ आउट वाले थे या फिर रिपीटर्स। हाँ। तो उनको हम्म एक ग्रुप में डालना था शायद उनको, कि इन हम्म। इनमें ये कंपटीशन लगा दो। और फ्रेशर हाँ फ्रेशर्स वालों की लगा दो। हाँ, फ्रेशर्स वैसे अपन 18 लोग तो हुए थे, 9 फ्रेशर थे, 9 रिपीटर थे, तो 2 ग्रुप वैसे ही हाँ बन गए थे, नौनों के। वही। भाई और वो गजब थे डे भाई। टू, मतलब जैसे अभी तुम हो गए रिकमेंड, वो सब हो गया, तो उसके बाद का क्या हाँ एक्सपीरियंस था हाँ, उसी दिन का, जब पीआईक्यू कमेंट होने वगैरह के बाद देने सरदार गए? जी के साथ। हाँ हाँ मतलब अच्छा हाँ, स्क्रीनिंग के बाद ना, हाँ, हाँ। स्क्रीनिंग के बाद वही यार, पीआई के 3 फॉर्म पकड़ाए थे अपन का ना। हम्म। 3 फॉर्म पीआई के दे दिए, रूम वूम पे ले गए। अब रूम पे तीनों फॉर्म, एक फॉर्म भर दिया अच्छे से, तीनों बाकी दोनों तो उसमें से ही छाप लिए। तो यार मेरे रूममेट्स, यार रूममेट्स बड़े उतने अच्छे नहीं थे यार, रूममेट्स बोरिंग थे यार। तो मतलब वो दोनों क्या थोड़े सीरियस टाइप के थे। एक बंदा तो ऐसा था, उसमें से उसको एसएसबी की पड़ी नहीं थी। वो तो वो गलती से स्क्रीनिंग हुआ था, वो खुद बोल रहा था, यार मुझे स्क्रीनिंग कर लिया इन लोगों ने, मैं तो एक्स वाई ग्रुप पे ध्यान दे रहा था। एयरफोर्स हम्म। के एक्स वाई ग्रुप का डिस्कशन आ रखा था उसका भोपाल में ही, तो वो तो हाँ। उस पर फोकस था। वो तो गलती से स्क्रीनिंग हुआ था, उसको तो कोई उम्मीद ही नहीं थी रिकमेंडेशन की। वो तो जीरो होप्स लेके बैठा था वो बंदा तो। हम्म। दूसरा जो मेरे साथ था, वो काफी सीरियस था एसएसबी के लिए यार। मैंने सुना था वो जब रिकमेंड नहीं हुआ था, वो रोया भी था। हाँ कौन सा वाला? हाँ, वो तो चेस्ट नंबर 7। हाँ हाँ। हाँ, तो वो शायद रोया भी था। लेकिन वो थोड़ा क्या, सेल्फ वो थे, थोड़ा सिक्लूडेड बंदे थे, वो अपने आपस में रह रहे थे, वो ज्यादा किसी से मिलना जुलना इंट्रोवर्ट नहीं टाइप। था। और मैं, हाँ, मैं बाहर पूरा टाइम, मैं मेरे रूम में ना बस वही सोने तो, आता था भाई। मैं मैं वही पूरा तो टाइम बोला तुम्हारे रूम कि में। मतलब तुम अभी जैसे तुम कैसे थे कि उन वो वाले ग्रुप में थे, सेकंड वाले, मतलब फर्स्ट वाले, हाँ और हम लोग, मतलब तुम हमारे साथ बैठते थे पूरा दिन। मतलब इसलिए मैं हाँ। सोचता था कि ये बंदा हमारे ग्रुप में था या नहीं था, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ। नहीं यार, मेरे क्या फ्रेशर्स भी ना, जो दूसरे 3 बंदे थे ना वो अच्छे थे। एक कश्मीर का था,
हाँ तो वो अच्छा था। जो दूसरे रूम में बंदे थे मैं उनके साथ रहता था या तुम्हारे साथ पूरा टाइम पड़ा रहता था। तो मेरे रूम में तो मैं बस सोने जाता था भाई रात को, बाकी पूरा टाइम मैं बाहर ही था। हाँ, तो ये फिर अपना साइक साइक हुआ शुरू। सर्दी वही यार, सर्दी। सुबह 7 बजे रिपोर्ट करवाया था उन्होंने वहाँ पे। हम्म। और यार मैं 2 राउंड लगाए थे, मैंने जानबूझ के भागा था मैं, ताकि थोड़ी गर्मी आए अंदर। हम्म। बहुत ठंड थी एक तो यार, बहुत ज्यादा ठंड। वहां बैठे हाथ कांप रहे हैं भाई, ऐसे 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 हाथ हो रहे हैं। आई वो जी साइकोलॉजिस्ट मैम आई थी। हाँ हाँ तो बॉयकट थे मैम के। हाँ, पर वो अभी भी उन्होंने आ वो रहे हैं। अच्छा किया कि मतलब स्टार्टिंग में जो किया ना उन्होंने कि सारे लोगों हाँ को। रैपो बिल्ड। हाँ। हाँ हाँ, रैपो बिल्ड अच्छा कर दिया था उन्होंने। मतलब तो उससे वही जब और हम बोल टीएटी। रहे थे ना तो उनको एक एनर्जी आने लगे अंदर से कि अभी ठीक है थोड़ा। क्योंकि एक तो हाँ डर रहता उन्होंने है ये भी भाई पूछा था साइक। कहाँ से हो तुम लोग, बताओ, सबको हाँ पूछा वही था तो वही। कि कहाँ कहाँ से हो। हाँ मतलब तो तुम तब कहाँ भी से याद है हो तो गुजरात, जोर से बोलो गुजरात का तुम्हारा। मैं अकेला बंदा था। हाँ वही। मैं सोचा मैं राजस्थान में हाथ उठा लूं, पर मैं यार सोचा गुजरात से आया हूँ तो अभी गुजरात पे ही। हम्म। हाँ तो फिर वही मैम ने ब्रीफिंग वगैरह दे दी कि टीएटी में मैम चली गई थी ना बोल के, फिर वो दूसरे सर आए थे। हम्म। वो जो सर आए थे ना वो डीआरडीओ के थे, पता है वो। डीआरडीओ वाले। हाँ वो मोस्टली वही डीआरडीओ लोग वाले सर होते हैं थे वो उन्होंने। लोग। हाँ साइकोलॉजिस्ट सिविलियंस होते हैं मोस्टली। तो सर आए, अब उन्होंने बता दिया क्या करना है टीएटी वगैरह में अच्छे से। शुरू हुआ। तो पहले एक दो स्टोरीज तो काफी छोटी बनी थी मेरी। 8 9 लाइन, 7 8 लाइन, 7 ही 8 लाइन बनी, 7 8 लाइन बस, क्योंकि यार हाथ इतने कांप रहे थे भाई। तो 7 8 लाइन बनी थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड आई तो 9 10 लाइन। 9 10 लाइन से ऊपर मैंने कोई स्टोरी नहीं लिखी यार। हम्म। मतलब सारी सारी स्टोरीज ना मेरी 9 10 लाइन के ही उसमें थी। और इमेजेस अपनी नॉर्मल थी उतनी हार्ड इमेजेस थी नहीं टीएटी में। एक आध वो थी, वो जो नेगेटिव थी, वो ब्लड वगैरह निकल रहा था। तो कुछ वो मतलब थी। उस टाइप की इमेजेस पे कैसा रिस्पॉन्स किया तुमने। यार अब इसका ना मेरा जो आंसर है ना, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम ऐसा करो। ठीक है, जो तुम्हारा दिमाग में लग रहा है वो तुम कर लो। अब कुछ होते हैं वो उसको पॉजिटिव करके लिख देते हैं। जैसे हम्म। एक इमेज थी, वो क्या उसमें लेटा हुआ था कोई, और ऊपर उसके सर पे वो था, हम्म। वाइट चादर था, याद हो तो। हाँ 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 और एक लड़का वहां पे उदास हाँ। खड़ा हुआ था। वो मतलब जनरल इमेज है वो डेड बॉडी वाली। और एक हाँ डॉक्टर डेड होता है बॉडी साइड में। तो उसमें मैंने यार मैंने देखा था मेरे ग्रुप में कुछ लड़कों ने लिखा था कि वो बेहोश हो रखा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बोला यार हम्म। बेहोश के सर के ऊपर थोड़ी चादर लगाते हैं। थोड़ा खुद ही थोड़ा लॉजिकली सोच लो। मतलब डेड तो था वो, तो मैंने तो क्या मैंने स्टोरी बनाई थी कि वो जो लड़का है ना, उसकी वो ग्रैंड मदर है। हम्म। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। तो लेकिन वो चाहते थे कि वो उनका जो पोता है वो आईएएस वगैरह बने। तो वो हम्म। मेहनत करता है, अपना पूरा सब कुछ लगा देता है, आईएएस बनता है और अपनी ग्रैंड मदर की एक हैप्पी मेमोरी लेके वो उनको गुड बाय करता है। हाँ तो हाँ। मैंने ये स्टोरी बनाई थी, ठीक है। तो मतलब तुम्हें पॉजिटिव रहना है। एसएसबी में ऑब्वियसली यार हैप्पी हेल्दी पॉजिटिव तो रहना ही है। पर तुम हम्म। किस तरह से रहते हो वो, अब तुम उसको मरा हुआ ही मत घोषित करो, एकदम पॉजिटिविटी दिखा दी कि तो भाई हाँ कोई बेहोश आदमी है अभी उठ के खड़ा हो जाएगा। तो वो थोड़ा यार मतलब सेंस नहीं बनता ना उस चीज का वही वही। उसमें। कुछ लोग मतलब हाँ उसको मतलब जब हम बोलते हैं ना प्रैक्टिस में डिस्कस करते हैं किसी दोस्तों के साथ। हाँ तो मतलब कोचिंग कोचिंग वगैरह जैसे। दिमाग खराब कर देती है। हाँ। हाँ पॉजिटिव रहना है पर थोड़ा लॉजिकल भी सोचना है यार, प्रैक्टिकली पॉजिटिव होना है। ये नहीं हम्म। है सिर्फ पॉजिटिविटी अपन। मतलब कुछ लोग प्रैक्टिकली होता है पॉजिटिव रहना कि जैसे इसका जो बोलते हैं किसी फिजिकल एग्जाम है कोई एंट्री के लिए या फिर और उसको है। ज्यादातर हाँ डिफेंस के साथ रिलेट करेंगे लोग। और ये मतलब हाँ इसकी एक एंट्री थी तो ये पड़ गया बीमार। तो एक हॉस्पिटल में हाँ था तो तो उसका दोस्त आया हाँ उसको सपोर्ट किया अच्छे से। और फिर चल पड़े एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ, ऐसी स्टोरीज में तो हीरो ही समझ नहीं आता भाई, हीरो कौन है, जो एक्सरसाइज कर रहा है वो या मोटिवेट कर रहा है वो। मोटिवेट कर रहा है वो। और अगर हाँ साइड में डॉक्टर होगा तो तो उसको भी हीरो बना देंगे कि डॉक्टर आया डॉक्टर ने सपोर्ट किया अच्छे कुछ से। भी भाई, कुछ भी चल रहा है। ऐसा होता है स्टोरीज में फिर। अब कुछ स्टोरी अब इतना भी नेगेटिव नहीं देखा, जैसे अपन एक स्टोरी थी पता है, इस बार भी आई थी अपने भोपाल में। वो लड़का टैंक से खेल रहा होता है, ऊपर एक फोटो होती है उस पर हार टंगा रहता है। तो उस फोटो में जनरली सब कुछ लड़कों ने ऐसी स्टोरी बनाई थी कि उसका फादर है, फादर मार्टियर हो चुके हैं। तो हम्म। लड़का एकदम मोटिवेट हो, वो लड़का फादर की तरह ही फिर वो मोटिवेट होकर ऑफिसर बनता है, ये वो कर लेता है यार। हम्म। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि लड़के के अफसर बनने के लिए उसके बाप को मरना जरूरी थोड़ी। हाँ हाँ। हाँ, मतलब
हम्म। क्लियरली दिख रहा है कि कोई किसी की डेथ हुई है, वहां पे फोटो हाँ पे हार लगा है, तो तुम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। हाँ। एक्नॉलेज करो उसको, लेकिन तरीका चेंज कर दो। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था कि उसके ग्रैंडफादर हैं, वो भी आर्मी में थे, उसके हाँ फादर भी आर्मी में हैं। तो हाँ, तो मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं दिखाया था कि उसके ग्रैंडफादर मार्टियर। हालांकि मार्टियर होना कोई गलत चीज नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने नहीं दिखाया था। मैंने बस ये मेंशन कर दिया था कि हिज ग्रैंडफादर, he was also an army officer, ये वो। तो he also keep motivated until, जब तक he was alive he also motivated his grandson and all। तो फिर उनको देख के वो भी, उसने मेहनत की और वो अफसर बन गए। तो ये स्टोरी बनाई थी मैंने, इस मतलब टाइप की स्टोरी तुमने बनाई वो थी। मतलब जो बोलते हैं ना, थीम को भी रखा और हाँ इसको इग्नोर भी किया थोड़ा सा। हाँ, एक ना एक नेगेटिविटी, मतलब जो तुम अगर एक्चुअल चीज दिखा, उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। हम्म किसी कोई एक्सीडेंट दिख रहा है तो उसकी इंटेंसिटी दिखा सकते हैं ना हम लोग। हम्म या तो हम जान से मार सकते हैं बंदे को, या हम हम्म ये दिखा सकते हैं कि हाँ वो हल्का सा इंजर्ड हुआ, हमारा हीरो वहां पहुंचा, उसने फर्स्ट एड वगैरह दिया और वो हॉस्पिटल ले गया, सब कुछ केयर कर ली उसने। तो हम्म। ये थोड़ा पॉजिटिव चीज है ना। हाँ। और जो एस आर टीज तो डब्ल्यू ए ये टीज। एस आर टी डब्ल्यू ए टीज तो भाई मैं किया था यार, बहुत बड़ा वाला। डब्ल्यू ए टीज तो भाई मैं बताऊं मैंने पांच पांच छह डब्ल्यू ए टी तो मेरे छूट गए थे यार। और बाकी कुछ में ना मैं जंबल सेंटेंस बना के आया था मतलब हाँ। जैसे कोई भी रैंडम वर्ड है ना, तो मैंने कुछ भी कहीं भी लिखा था। मैंने ना साइकोलॉजिस्ट को टास्क दिया था, ऐसा लग रहा था मुझे कि इसको तू जंबल सेंटेंस को सही सेंटेंस बना के लिख दो ऐसा। तो भाई ये करा था मैंने डब्ल्यूएटी में। तो मैं स्पीड से कोप अप नहीं कर पाया था ऑनेस्टली भाई, स्पीड नहीं, छूट रहे थे मेरे वर्ड, छूटे जा रहे थे, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो लेकिन सेकंड टाइम मैं प्रैक्टिस किया था इसका, इसलिए ही बहुत ज्यादा। और एस आर एस आर टीज। टीज अगेन, एस आर टीज तो बढ़िया होती है, 52 53 एस आर टीज की थी। हाँ। और रिस्पॉन्स सबका ठीक लिखा था, अच्छा। दो लाइन जिस जहाँ पे सफिशिएंट था वहाँ लंबा लिखा, जहाँ नहीं था वहाँ, मतलब अपन क्या करते हैं ना एसआरटीज में 3 4 लाइन लिख देते हैं ज्यादा से ज्यादा। वो नहीं करे तो बेटर है यार। हम्म क्योंकि एसआरटी में एक रूल है कि इफ और बट ये तो यूज करना ही नहीं होता। हम्म। हाँ तुम्हें हाँ। कोई सिचुएशन दी है, जैसे कोई सिचुएशन दी है, तो हम जैसे एक सिचुएशन दी, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, तो हम क्या लिख देते हैं आंसर में, इफ ही इज मोर इंजर्ड वी विल गेट हिम टू हॉस्पिटल, और आई विल जस्ट गिव हिम फर्स्ट एड एंड लेट हिम गो। तो ये हम्म। चीज नहीं करनी है। हाँ क्योंकि हाँ। वो वही तो देखना चाहते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अब इफ और बट डाल दिया तो फिर क्या मतलब मतलब है भाई। वो ऐसा हो गया कि तुम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो कि। हाँ, तो तुम हम्म कैसे इमेजिन कर रहे हो कि इंटेंसिटी तुम कैसे ले रहे हो। तो ऐसी हम्म कोई इमेज है, सिंपली लिखो, गिव हिम फर्स्ट एड एंड मूव हिम टू हॉस्पिटल, रश हिम टू द और हॉस्पिटल। और मतलब जैसे कि वो ऐसा हो गया, कोई इंजर्ड है रास्ते पे, तो ऐसा बोलना, इफ ही डाइज हाँ आई हाँ, अरे उसके भाई फैमिली को ये हाँ करेंगे वो। हाँ हाँ भाई, ऐसे भी भाई बहुत। तो ये सब भाई नहीं करने का। सिंपल सा एसआरटी पूछा है, आग लगी हुई है, व्हाट विल यू डू, तो एक लाइन का सिंपल सा लिख दो, हेल्प, टुक द हेल्प ऑफ अदर्स, कॉल द फायर ब्रिगेड एंड डाउस द फायर, बस खत्म। पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू। हाँ तो उसमें मतलब ऐसी हाईलाइटेड बातें बताओ, क्योंकि ज्यादा तो लोगों को पता होता है क्या क्या पूछने वाले, हाँ क्योंकि वो तो हर कहीं पे पड़ा हुआ है कंटेंट क्या पूछने वाले, कि मतलब जो रैपिड फायर या ये वो, उसमें से हाईलाइटेड बातें बताओ कि जो मतलब थोड़े एंटरटेनिंग हो। भाई, ये क्वेश्चन मुझे पूछा था कि तुम गुजरात गुजरात में रहते हो, बोला यस सर, व्हाट इज गुजरात फेमस फॉर। तो मैंने बोला सर इट इज फेमस फॉर इट्स फूड, टेक्सटाइल, डायमंड, ये वो सब बोला। फिर मैंने बोला कि सर इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स पोर्ट, तो कांडला पोर्ट है, ये पोर्ट है, सूरत भी, बैक इन द डे सूरत वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो अब मैं से बड़ा कि मैंने ये बोला कि सर सूरत भी एक पोर्ट। तो क्या वो जो ट्रेनी जो था ना, इसने मुझे पूछा था ये, और ट्रेनी ने क्या ये बात पकड़ ली। अब वो हम्म शुरू हो गए, सर ने मुझे बोला कि ओके, आई एम एट सूरत पोर्ट एंड आई वांट टू डू अ वर्ल्ड टूर, सो हम्म व्हाट रूट विल आई टेक, हम्म ये मुझे पूछा। अब भाई मेरे को ना आइडिया नहीं था भाई, ऑनेस्टली मेरे को वर्ल्ड मैप का आइडिया नहीं था। तो मैं बोला अब यार पूछा है तो कुछ तो कुछ तो हम्म बोलूं। हालांकि ऐसा नहीं करा, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो तुम बोल दो ऐसा पहले ही कि सॉरी हम्म सर आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज बट आई विल गिव यू अ रफ आइडिया। हम्म मैंने ये बोला नहीं, मैं शुरू हो गया, मैं बोला सर ओके सर आई विल लीव लीव सूरत एंड थ्रू अरेबियन सी आई विल रीच द गल्फ कंट्रीज। हम्म तो सर ने सुना, सीधा गल्फ पहुंच जाओगे। तो मैंने बोला हाँ सर पहुंच जाऊंगा मैं बोला एकदम कॉन्फिडेंस, बोला हाँ सर पहुंच जाऊंगा सर। बोला अच्छा ओके, गल्फ पहुंच गए फिर क्या होगा।
तो फिर मैंने बोला ओके सर, देन सर आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू एंड मूव टू द मेडिटेरेनियन सी एंड रीच द यूरोप। तो बोला मेडिटेरेनियन सी। हाँ, तो मेडिटेरेनियन सी मैंने फिर बोला सर मेडिटेरेनियन सी से मैं पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने बोला रास्ता कौन सा लोगे? तो मैंने बोला सर यही रास्ता लूंगा सर, अरेबियन सी से मेडिटेरेनियन से। वो मुझसे सुएज कैनाल सुनना चाहता था। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था यार, मुझे ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं था। मैंने सीधा यूरोप पहुंचा दिया। तो सीधा यूरोप पहुंचाओगे? वहाँ से पहुंच जाऊंगा सर यूरोप। अच्छा ठीक है, यूरोप पहुंच गए, फिर वहाँ क्या करोगे? बोला सर वहाँ पे साइट सीइंग वगैरह करके देन वहाँ से मैं निकलूंगा पैसिफिक ओशन से, मैं पहुंचूंगा सर नॉर्थ अमेरिका। हम्म। बोला अच्छा पैसिफिक ओशन से नॉर्थ अमेरिका पहुंचो। फिर अटलांटिक ओशन कहाँ आता है? फिर उन्होंने एंटार्क्टिक। पूछा अटलांटिक ओशन कहाँ आता है? अटलांटिक, बोला सॉरी। सर, सर वो सर साउथ में आता है सर। मैं यार कुछ भी तो फिर बोला मतलब अच्छा ठीक ले है रहे थे चलो वो वहाँ। लोग। मजे ले रहे थे। मेरा मेन इंटरव्यू खत्म हो चुका था, वो बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग सर मजे ले रहे थे। फिर मेरे को बोला अच्छा ओके। तो फिर मैं बोला सर वहां से मैं बीच में से जाऊंगा दोनों के, और मैं साउथ अमेरिका चला जाऊंगा। अच्छा साउथ अमेरिका चले जाओगे? बोला हाँ सर। तो बोला अच्छा दोनों में डिफरेंस है क्या? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग अलग है? तो बोला हाँ सर इट इज डिफरेंट। बोला व्हाई इट इज डिफरेंट? बोला सर बिकॉज दे हैव गैप इन बिटवीन। तो बोला अच्छा दे हैव अ गैप, व्हाट इज दैट गैप कॉल्ड? मैंने बोला सर आई डोंट नो सर। फिर उन्होंने पनामा। मुझे पूछा, हाँ पनामा कैनाल, वो मुझे बाद में हम्म मालूम पड़ा था। तो फिर मुझे पूछा ओके इज दैट नेचुरल और मैन मेड? हम्म मैंने सोचा कि यार अगर नेचुरल होता तो ये मुझे पूछते ही नहीं, हम्म पक्का वो मैन मेड है। तो मैंने बोला सर इट इज मैन मेड। तो बोला अच्छा मैन मेड, व्हाई वाज इट मेड? बोला सर टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कॉन्टिनेंट्स, हम्म। ताकि हम बीच में से रास्ता निकाल सके। हाँ हाँ। तो बोला अच्छा ओके ओके। फिर ना यार ये ऐसे जवाब सुन के ना उसको दया आ गई यार मुझे। वो मुझे ऐसे दिख रहे थे ना भाई, इस तरह से मेरे को मतलब लग रहा था भाई क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे ऐसे जवाब दिए। फिर हम्म। हाँ, फिर मेरे को पूछा था, मैंने लिख रखा था कि फिर मुझे पूछा कि ओके व्हाट डू यू डू फॉर फिजिकल एक्सरसाइज? मैंने हाँ। बोला सर आई आई गो टू द जिम। तो बोला अच्छा यू गो टू द जिम, व्हाट डू यू डू इन जिम? बोला सर इतना ने इतना जवाब दिया ना इसका। मैं बोला सर आई वर्कआउट। फिर सोचा यार जो भी जिम में जा रहा है वो वर्कआउट ही तो कर रहा है। तो फिर सर ने बोला हाँ हाँ वर्कआउट तो इज गुड बट व्हाट डू यू डू इन वर्कआउट? तो बोला सर इट इज अ डिफरेंट शेड्यूल, हर डे का अलग होता है, एक दिन चेस्ट एक दिन शोल्डर ऐसे करके। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा डोंट यू डू कार्डियो? बोला नो सर आई डोंट डू कार्डियो। बोला व्हाई डोंट यू डू कार्डियो? बिकॉज सर मैं रनिंग करता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, तो सर वो कार्डियो मेरा उसमें आ जाता है। बोला अच्छा लेकिन फिर भी अभी तो फुटबॉल बंद है, लॉकडाउन चल रहा था, फुटबॉल हम्म बंद है अभी भी, तो देन अभी क्या कर क्यों नहीं करते कार्डियो? मैंने बोला सर आई जस्ट थिंक कि मुझे उतनी नीड नहीं है कार्डियो की, मैं वैसे ही पतला हूँ सर। तो बोलते पतला क्यों, कार्डियो के तो और भी काम है ना, सिर्फ पतला करने के लिए तो नहीं है वो। तो ऐसे तो मैंने बोला सर राइट सर बट फिर भी सर आई थिंक मेरा कवर हो जाता है। तो बोला अच्छा रुके वो। फिर उन्होंने मुझे पूछा, मुझे देखा, बोला डू आई नीड कार्डियो, मुझे ऐसा पूछा सरदार हाँ। डू आई नीड कार्डियो, थोड़े से क्या मोटे से थे थोड़े। तो मैं बोला यस सर यू डू सर। तो बोला अच्छा ओके थिंक ऑफ विल टेक विल थिंक। तो जो इंटरव्यू था, तो मैं मतलब ऐसा लगा होगा ना कि दिस इज द चेंजिंग, मतलब टर्निंग पॉइंट है तुम्हारे इंटरव्यू का, कि हाँ मतलब अब मुझे ले लिया है इन लोगों ने। यार ऐसा फील तो मतलब नहीं, लेकिन वो हाँ प्रेशर काफी डाल रहे थे। आर्मी के क्वेश्चंस मुझे मेरे को उतना नॉलेज नहीं था ऑनेस्टली आर्मी के बारे में, तो मुझे वो पूछे जा रहे थे, मैं जबकि मेरा ये जवाब हर बार यही जवाब था कि सॉरी सर आई डोंट नो, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट हम्म फिर भी वो मुझे जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो मुझे नहीं आते। हम्म तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये थोड़ा प्रेशर डालने की ट्राई कर रहे हैं। अपन प्रेशर नहीं देते हैं, चिल, हम्म आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, हम्म सिंपली यही बोला मैंने सॉरी सर आई डोंट नो, बट मैं पूरा टाइम कॉन्फिडेंट था। हम्म थोड़ा भी वो नहीं है कि प्रेशर नहीं लिया दिमाग पे कि हाँ, क्योंकि नेचुरली यार दो तीन क्वेश्चन जब नहीं आते हैं तो दिमाग पे बनने लग जाता है, बिल्डअप होने लग जाता है कि हाँ। अब क्या करें। तो सिंपली बोल दिया सर आई डोंट नो ऐसे करके। तो ओवरऑल इंटरव्यू मेरा सेटिस्फैक्टरी था भाई, मेरे को जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ में उन्होंने पूछा था, पर्सनल लाइफ मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, हम्म। फोड़ दिया था पूरा एकदम अच्छे से। तो मतलब एक ब्रीफ में जीटीओ। जीटीओ तो यार फन प्रोसेस है, एंजॉय करो। मेरा जीटीओ हमारा फ्रेशर्स का ग्रुप था तो उतना ज्यादा बवाल बवाल था नहीं, जीडी वगैरह अच्छे से हुआ था, मैं बोल रहा था पॉइंट सब सुन रहे थे चुप होके, अच्छे से जीडी हुआ। हम्म जीपी भी काफी अच्छे पार्टिसिपेट किया मैं। तो ये सब इनिशिएट तीनों में मैंने नहीं किया, तीनों में इनिशिएट एक ही बंदे ने किया था, चेस्ट नंबर 7, हम्म तीनों में उसी ने स्टार्ट किया भाई, दोनों ग्रुप डिस्कशन और हम्म जीपी
तीनों उसी भाई ने स्टार्ट किया, और जीपी का जो ग्रुप प्लान था वो भी उसी ने दिया था। तो मतलब तो ये फिर हुआ, भी वो नहीं हुआ। नहीं हुआ कि वो क्या थोड़ा सा यार डोमिनेट कर रहा था यार, वो मतलब हम्म। फील हो रहा था उसका। वो हाँ। सबको चुप करा रहा था बार बार इस तरह से, तो लग रहा था कि पीजीटी में अपना फ्रेशर्स का ग्रुप तो पता ही है भाई था एकदम। हम्म। तो पीजी पीजीटी शुरू किया, आइडियाज दिए मैंने, ठीक ठाक आइडियाज दिए चौथे, फिर बाद में दूसरों को भी मौका दिया, ऐसा करके पीजीटी अच्छे से हो गया। एचजीटी भी सही हुआ, एचजीटी अच्छा आइडिया दे दिया, एक एक आइडिया मैंने दिया, एक दूसरे बंदे ने दिया, तुमने अच्छे से एचजीटी मिक्स भी हो होके गया। वो पार्टिसिपेट किया, मतलब हाँ एक नॉर्मल बंदे की हाँ तरह। हाँ, ग्रुप ग्रुप अच्छा था, ठीक था ग्रुप, हम्म। तो कोऑपरेटिव हमारे था थे इसमें भाई। बहुत भाई, मतलब सारे लोग। हाँ भाई तुम्हारा पोनी तो हाँ, भाई वो एक ये सीन हुआ, था भाई, वो पोनी वाला। पोनी वाला। फिर कमांड टास्क तक मेरे को लग रहा था परफॉर्मेंस मेरा अच्छा है, हम्म। लेकिन डाउट फिर भी, लेकिन कमांड टास्क क्या, मेरा कमांड टास्क टफ था यार। मतलब सबसे पहले मेरा ही कमांड टास्क हुआ था मेरे ग्रुप में। मैं जाके, हम सब वहां जाके शेड में बैठे, उल्टा बिठाया था, तुम्हें इधर हमें इधर, तो हाँ हम हाँ। जाके सीधा बैठे, जाके सीधा बैठे, और मैं चिल करा, मैं चेस्ट नंबर 6 है, सोचा चलो आराम से आएगा, जाके हम्म। बैठा मस्त मस्त आराम आराम बातें बातें करने लगा, सीधा भाई चेस्ट नंबर 6। तो मैं खड़ा हुआ भाई, मैं हड़बड़ा था, मैं भागा, पहुंचा बोला। फिर जीटीओ ने थोड़ी बहुत, जीटीओ भी हमारे यार काफी चिल थे यार, जीटीओ सरदार जी थे, हिंदी में बात कर रहे थे बीच बीच में, इंग्लिश हिंदी। तो मुझे पूछा, ये एक तो मेड़ता वेड़ता लिख रखा है, मेरे गांव का नाम है मेड़ता, मेड़ता लिख रखा है, यहाँ क्या है ये मेड़ता? तो मैं बोला सर मेरा गाँव है। तो गाँव में तो कभी जाते भी हो? बोला हाँ सर मैं जाता हूँ सर, हर हर समर में मैं जाता हूँ वहाँ पे। बोला अच्छा ओके। फिर वही नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछे, फिर कमांड टास्क शुरू हुआ मेरा, बुलाया मैंने सब ऑर्डिनेट्स बुला लिए, और फिर वही यार कमांड टास्क एक जगह से मैंने शुरू किया था करना, वहां से मुझसे नहीं हुआ था, मैं उसको छोड़ दिया, मैं दूसरी जगह से किया, कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि नाउ सेंड योर सबऑर्डिनेट्स बैक, थैंक यू बोल दे उनको, और वापस थैंक यू कीजिए। फिर उन्होंने बोला अब जहाँ से नहीं कर पाया था ना, जहाँ से कर, हाँ हाँ। तो वहां से किया किया, दिमाग लगाया लगाया लगाया, चल कर दिया एक बार को मैंने। फिर बोला कि क्या यूज किया, रस्सी यूज की, रस्सी तो है ही नहीं, रस्सी नीचे टच हो गई, रस्सी फेंक दो, मैं वो रस्सी फेंक दी। फिर वो पोल से करके ये रेड हो गया, वो हो गया, ऐसे करके ना मेरा मतलब उन्होंने तीनों तीन स्ट्रक्चर से तीनों जगह से करवाया था मुझसे पूरा। और मतलब टेस्ट किया उन्होंने तुमको। हाँ टेस्ट किया, तो मेरे को और पूरा टाइम वो ये बोल रहे थे कि कमांडर क्या करो, बॉम्ब फट जाएगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये। तो मैं पूरा टाइम मेरे को यही सोच रहा था मैं कि हाँ अगर ये मुझे इतना बोल रहा है तो ये मुझे रिकमेंड करेगा, अगर इतना मुझे टेस्ट कर रहे हैं तो जीटीओ मुझे रिकमेंड करेगा, बाकी का पता नहीं पर जीटीओ तो करेगा। तो हम्म। इसलिए मैं क्या उसको पॉजिटिवली ले रहा था, वरना लड़के प्रेशर, क्योंकि यार कोई भी बोलेगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो प्रेशर तो आएगा ही दिमाग पे। हाँ। तो जब भी मुझे ये बोल रहे थे ना कि टाइम नहीं है, तो मैं शांति से सर की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था, यस सर आई एम सर ट्राइंग सर, ऐसे हम्म। करके वापस अपने काम में लग रहा था। तो हो गया कमांड टास्क, थैंक गॉड अच्छे से मेरा निकल गया पूरा। तो भाई जीटीओ ओवरऑल ग्रुप रेस तो मजे मारने के लिए है, हाँ, वो तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी ठीक हो गए, तो मतलब भाई जो फिर तुम्हारा मतलब फर्स्ट टाइम जो एसएसबी था और सेकंड टाइम, उसमें मतलब क्या डिफरेंस था कि तुम्हारे परफॉर्मेंस और टेस्ट पे, मतलब टफनेस ऑफ टेस्ट, क्योंकि सेकंड शायद इलाहाबाद, कौन सा था तुम्हारा, बेंगलोर था। बैंगलोर, बैंगलोर 24 से। सेकेंड टाइम मेरा जीटीओ ज़्यादा अच्छा हुआ हम्म। फर्स्ट टाइम, मतलब जीटीओ पहले भी बहुत अच्छा हुआ था, बस सेकंड टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, लेकिन सेकंड टाइम में मेरा क्या खाली लेक्चर रेट थोड़ा सा बिगड़ा था, लेक्चर रेट मैंने जल्दी खत्म कर दिया था सेकंड टाइम में, हम्म। क्योंकि यार वो ऐसे टॉपिक्स थे ना भाई कि मैंने सुने भी नहीं थे, मतलब चारों टॉपिक्स आए थे, चारों में से मेरे को कुछ नहीं पता था। तो हम्म। एक चौथा टॉपिक था साइन लैंग्वेज, तो बोला चलो इस पे थोड़ा कुछ बोल सकते कौन सा हैं। था। तो साइन लैंग्वेज, साइन साइन लैंग्वेज, लैंग्वेज, अच्छा। हाँ तो मैं उस पर बोला, लेकिन मैं 2 मिनट में ही खत्म कर दिया था भाई, 2.5 मिनट जो फर्स्ट बेल बजती है ना, उतना भी नहीं बोला था मैं लेकिन बाकी सब अच्छा हुआ था, मेरा कमांड टास्क भी, जीटीओ मैम थी हमारी, तो मैम ने टफ दिया था यार कमांड टास्क, सबसे लास्ट में हुआ था मेरा कमांड टास्क इस बार, तो टफ था, कर लिया था, लेकिन मैंने हर जगह से, इस बार भी वही मैम टेस्ट कर रही थी, ओके यहाँ से करो, अब ऐसे कर करके वो इधर उधर करके टेस्ट किया उन्होंने पूरा, मैं कर दिया था, तो वही जीटीओ अच्छा हुआ था। तो जो मतलब दोनों भी अ, डे की जो रिजल्ट के टाइम है, मतलब लास्ट जब बिठा थे हो हाँ आप, तो मतलब हाँ क्या फीलिंग थी, क्या मतलब दोनों कैसी फीलिंग थी कि मतलब अब हो जाएगा या फिर नहीं होगा। यार फर्स्ट टाइम तो मैं फ्रेश, मुझे लग रहा था कि या तो हमारे ग्रुप से कोई नहीं होगा, हम्म। अगर होगा तो मेरा कंफर्म होगा, अच्छा।
फर्स्ट टाइम मैं श्योर था कि अगर अगर मेरे ग्रुप से किसी का हुआ तो मेरा होगा, हम्म क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस भाई मेरे ग्रुप में अच्छा था यार, सबसे अच्छा मेरा था, मैं हम्म कह सकता हूँ। हम्म तो लिया फिर फर्स्ट टाइम तो चेस नंबर, वो उन्होंने एक तो पहले आके डरा दिया था सर ने कि भाई इफ यू, वो मोटिवेशन दिया था यार पहले तो दुनिया भर का। तो वैसे ही डर लगता है भाई, इतना मोटिवेशन देना पूरा बैच वॉश आउट कर देंगे। फिर बोला ओके, 3 ऑफ यू मेड इट। तो हाँ बोला हाँ चलो 3 तो लगा यार, 3 ही हुए हैं। तो चेस नंबर उन दोनों का तो कंफर्म लग ही रहा था कि इनका तो हो ही जाएगा। तो फिर तुम लोग बोल रहे थे कि अभिषेक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, फिर चेस नंबर 10 जो था। तो मेरे को फिर उतना फिर कम होप्स थी। फिर सर ने हमें बोला था कि गेस करो हु ऑल मेड इट, हाँ याद है? हाँ हाँ, तो पहले सीधा चेस नंबर 11 बोला, किसी ने बोला था चेस नंबर 11 सीधा, तो सर ने हम्म बोला सीधा चेस नंबर 11, नो वन इज, बीच में किसी का नहीं हो सकता। तो फिर शायद विकास ने बोला था कि चेस नंबर 6। हाँ, तो फिर सर ने बोला अच्छा चेस नंबर 6 वेलकम। तो मेरे को हाँ नहीं पता, मुझे एकदम मतलब ब्लैकआउट हो गया था ना, तो क्या बोल रहा है ये। फिर उन्होंने वापस बोला चेस नंबर 6, भाई तब रियलाइज हुआ fuck, मैं एकदम यार पीछे वो। देख रहा था, मैं थोड़े से मतलब साइड हाँ। वाली लाइन में आ गया था, मैं पीछे देख रहा था ये हम्म। सिक्स कौन है। और जैसे हम्म। तुम उठ गए और तुम बोले ओ भाई, मतलब मैं सोचा अभी ये इसको शायद पता ही नहीं है ये हुआ है या नहीं है कुछ। अरे भाई वो मतलब उस टाइम पे जो फीलिंग होती है ना, वो अलग, तुम्हारे हार्मोन जो किक इन करते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार वो। मैं कभी एक्सपीरियंस करूंगा भी नहीं अपनी लाइफ में आगे, मुझे ये भी पता। वो इस टाइप की फीलिंग होती है यार, वो जब तुम्हारा नाम आता है भाई, इतनी मतलब तुम्हारी प्रीवियस जो जर्नी होती है पूरी, सब कुछ एक मोमेंट में फ्लैशबैक आती है दिमाग में कि हाँ इतना सब हो गया, अब फाइनली इट इज ओवर, हो गया हाँ, रिकवर। और मतलब वो जो पहुंचा एसएसबी की आगे। हाँ। प्रिपरेशन थी तुम्हारी वो, तो उसके लिए क्या मतलब कोचिंग की थी या बस? कोचिंग एक बार की मैंने, तब मैं स्क्रीन आउट हो गया। वो उसके बाद फिर तो नहीं ली थी कोचिंग, एक बार ली थी तब स्क्रीन आउट हुआ था, उसके बाद मैंने कोचिंग नहीं ली। फिर मैंने एक कमांडर राकेश पांडे, अब तो यार वो अब है नहीं इस दुनिया में, हम्म रेस्ट इन। तो यार काफी अच्छे थे यार वो सर, बहुत अच्छे थे यार वो सर, मतलब लिटरली उनका 4 दिन का मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, जीटीओ हम्म का और स्क्रीनिंग का। तो हम्म सर ने जो बातें बताई थी ना यार, इतनी अच्छी बातें बताई थी, वो मैंने एकदम कर लिया था यार, दिमाग में बांध लिया था कि हाँ। हम्म उन्होंने स्क्रीनिंग का यही बताया था, एक गुरु मंत्र बताया स्क्रीनिंग का कि जो तुम्हारा नरेशन है ना, उसको हमेशा 40 to 45 सेकेंड्स में ही रखो। हम्म उससे उससे ज्यादा नरेशन मत करो, क्योंकि इससे हम्म, ज्यादा अगर तुम रख रहे हो तो तुम तुम्हारी ग्रेव, अपनी अपनी ग्रेव खुद खोद रहे हो। हाँ मैंने वो बात ना गांठ बांध ली यार, कुछ भी हो जाए सर की ये मतलब। फिर मैं नरेशन हमेशा मैं 45 सेकेंड्स का भोपाल में भी दिया, बैंगलोर में भी दिया, दोनों टाइम में स्क्रीनिंग हुआ था। हम्म और जीटीओ में भी उन्होंने बहुत बहुत छोटी छोटी बातें ये बताई थी। जैसे अपन को बोलते हैं ना कि कोई अगर ग्रुप में नहीं बोल रहा है तो उसको मोटिवेट करो कि चेस्ट नंबर यू नाउ यू स्पीक। सर ने बोला कि ये कभी मत करो, हम्म क्योंकि इससे क्या होता है, अगर तुमने उसको बोल दिया, वो बंदे को बोला ही नहीं है, तो वो एम्बेरस हो जाएगा यार। हम्म, फालतू किसी को कीड़े मत करो, तुम अपना काम अच्छे से करो। हाँ, तो वही बस, एक वो मिनट। ऑनलाइन लिया था यार कोर्स, तो वो हेल्प किया काफी। अब तो तुम लोगों को ही बताता मैं कि तुमसे ज्वाइन करना चाहिए, पर अब तो सर है ही नहीं। हाँ हाँ। ग्रुप की हम्म। साइड देख के उस तरह से हो गया, लकीली। मतलब क्या लगता है तुम्हें कि कोचिंग नेसेसरी है या मतलब हो सकता है खुद से? यार इस पे ना मेरा कोई ओपिनियन नहीं है यार, सच में भाई। क्योंकि एक बार मेरे को ये लगता है कि एक बार तुम कोचिंग कर लोगे तो प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा, हाँ, वो अच्छी एक्सपोजर चीज। आता है, वो बात है उसमें। हाँ, लेकिन फिर उससे वो दिमाग भी खराब होता है बहुत ज्यादा। हम्म तो यार ऑनलाइन कोचिंग सही रहती है यार इसमें, पता है। हम्म। मतलब ऑफलाइन से अच्छा तुम ऑनलाइन कोचिंग कर लो, तो तुम्हें एक्सपोजर भी आ जाएगा, और वो जो प्रेशर वाली जो फीलिंग होती है वो भी मेंटेन रहेगी। हम्म। ये है। बाकी तो यार कोचिंग का कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कितने लोग हैं भाई कोचिंग से रिकमेंड हो रहे हैं, कितने लोग हैं। हम्म इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीज़ गलत है। हम्म। तो वो बस सबका अपना अपना है यार। तो तुम्हारा जो डेली रूटीन था वो किस तरह से था एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए? तो डेली रूटीन तो ज़्यादा कुछ उतना था नहीं, मतलब जितना सब एस्पिरेंट्स रखते हैं, ठीक ठाक था। वही सुबह 6 बजे उठता था मैं, दौड़ने जाता था। ये फिक्स था कि हाँ रोज़ दौड़ने तो जाना है।
बॉडी में थोड़ा, तो वो ज़्यादा था। फिर आके नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा बहुत करंट अफेयर देख लिया, फिर जिम गया। जिम जाने के बाद आया, फिर दोपहर में अच्छे से देख लिया एसएसबी का क्या करना है, सारा साइक टेस्ट, लेक्चर, जीडी, फोन में वीडियो रिकॉर्ड्स करके खुद को जज करता था, ऐसी हरकतें ये सब करके। हम्म फिर शाम को 4-5 बजे नीचे आता था खेलने। तो फिर आता था मैं 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक घर आता था। फिर खाना वाना खा के थोड़ा बहुत वापस देख लिया, फिर सो गए वही 10-12 बजे तक। फिर सुबह उठ के वही सब रिपीट। तो ये हम्म तो फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट सेकंड टाइम भोपाल जब जा रहा था तब ये सही था रूटीन। फर्स्ट टाइम इलाहाबाद के लिए और भी अच्छा था रूटीन, पर तब कोई मतलब रहा नहीं उसका। हम्म तो ये था। फिर बैंगलोर के टाइम से टाइम ही नहीं मिला उतना प्रिपरेशन का। 18-19 दिन मिले थे बस, क्योंकि बाहर था मैं पहले। फिर जब मैं घर पहुंचा, 1-2 अप्रैल को मैं घर पहुंचा था, 18 तारीख को मैं एसएसबी था। तो इतना ही टाइम मिला था। तो इसमें वही सब किया, वापस पहले के नोट्स वगैरह बना रखे थे मैंने, तो उनको हम्म देख लिया। साइक टेस्ट प्रैक्टिस, डब्ल्यूएटी बिगड़ा था तो डब्ल्यूएटी के सेट पेपर्स करने लगा यूट्यूब पे देख देख के। हाँ हाँ। तो बस ये प्रिपरेशन था यार, बाकी शेड्यूल तो नॉर्मल सा ही था। सेकेंड टाइम तो एकदम नॉर्मल था, 8-9 बजे उठता था मैं, फिर करता था तो प्रिपरेशन आराम से पूरा ऐसे चिल निकल गया सेकंड। हम्म। लकीली हो गया। हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब जो भी तुमने पूरी जो प्रिपरेशन की, तो मतलब फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था तुम्हारे प्रिपरेशन में? यार फैमिली का सपोर्ट तो था, बहुत ज्यादा था। मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली को चाहिए थी ये चीज, ऑनेस्टली। मतलब शुरुआत से वही वही सोचा था कि बस यही करना ही है। तो वो हम्म पूरा स्टार्टिंग से पापा बहुत सपोर्टिव थे। कोई 12th बिगड़ा तो भी उतना नहीं बोला मुझे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एनडीए पे ध्यान दे वगैरह वगैरह। तो स्क्रीन आउट भी हुआ तब भी फैमिली, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो वही चीज़ है, फैमिली का सपोर्ट तो था ही। फैमिली, पापा, स्पेशली मेरे फादर था, हम्म क्योंकि बाकी सब एक बार को अंडर एस्टिमेट कर चुके थे। हम्म क्योंकि एक बार रिटर्न नहीं हुआ, 12th तो बता ही दिया मैंने, 10th भी उतना ठीक, मतलब वही शुरुआत से यार मार्क्स उतने अच्छे थे नहीं। हम्म तो वही है, सब अंडर एस्टिमेट कर चुके थे कि क्या है, शायद ना हो ना हो, बट पापा का था, एंड तक फेथ था। तो वो चीज़ यार, हम्म ग्रेटफुल हूँ मैं उनको बहुत ज़्यादा। फिर हम्म एक सर थे मेरे, इधर ही रहते थे, उन्होंने पढ़ाया था मैथ वगैरह मुझे। हाँ। तो वो नहीं होता तो मेरा रिटर्न क्लियर नहीं होता ऑनेस्टली कभी भी। हम्म तो काफ़ी हेल्पफुल थे यार। तो वो चीज़ है। और मतलब ऐसा सपोर्ट भी चाहिए पीछे से, क्योंकि चाहिए ये भाई, जो चाहिए। प्रोसेस है ना, 6 महीने तक चलता है पूरा, रिटर्न वगैरह हाँ, ये सब। सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए यार। हम्म क्योंकि जो मतलब जेई दोस्त वगैरह वगैरह। की प्रिपरेशन है ना, वो हम करते हैं, हाँ वो बस एक पार्ट होता है। एसएसबी मतलब एक पूरी लाइव प्रोसेस है। हाँ हाँ, वही। तो वही चीज़ है, सपोर्ट तो चाहिए। एसएसबी के बारे में तो इतना नॉलेज था नहीं मेरे भी, हम्म यहाँ नहीं था, मतलब बाकी रिलेटिव्स को बहुत था, तो उन्होंने भी हेल्प हेल्प किया एसएसबी के लिए काफ़ी। हम्म भैया मेरे कैप्टन है वो, तो उन्होंने बताया इतना। हम्म तो वही है, हेल्प तो सबकी साथ में थी, तभी तभी होता है यार। हम्म तो अभी कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक रैपिड फायर, मतलब जल्दी जल्दी। तो वो उसके आंसर्स तुम्हें मतलब कम से कम समय में देने। व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स? फुटबॉल, क्रिकेट, बुक रीडिंग, ओके, सो ट्रैकिंग। which books did you like the most? विच बुक्स आई डिड, स्पेशली जो थ्रिलर्स टाइप की जॉनरा, सिडनी शेल्डन की टेल मी योर ड्रीम्स, हम्म अगाथा क्रिस्टी की अच्छी बुक्स है हम्म सारी। हाँ हाँ और चेतन भगत की भी, गर्ल इन रोमन 05। हाँ हाँ। तो हाँ, ये सारी बुक्स। प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? ऐसे। और मतलब द मोमेंट इन विच यू गॉट मोस्ट नर्वस, मतलब सबसे ज़्यादा नर्वस कब हुए थे? ज्यादा नर्वस यार मैं हुआ था, बोल सकता हूँ कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट के टाइम पे ही हुआ था, सेकंड टाइम बैंगलोर में। हम्म फर्स्ट टाइम उतना नहीं, सेकंड टाइम ज्यादा नर्वस हुआ था। हम्म क्योंकि दिमाग में एक चीज थी कि ये नहीं हुआ तो घर वाले बोलेंगे भाई एक बार तो हो गया था, अब कैसे नहीं हुआ। वो चीज दिमाग में थी। हम्म हु इज़ योर फेवरेट सेलिब्रिटी और स्पोर्ट पर्सन और पॉलिटिशियन? लियो मेसी, ओके। फुटबॉलर। और मतलब एक दिन अगर तुमको किसी के साथ बिताना है, तो वो किसके साथ होगा स्पेशल? अरे यार ये तो ऐसे तो बहुत लोग हैं यार इनके साथ दिन बिताना है, पर
एक कैसे मतलब बता दो किसी कोई। का भी नाम ले सकता हूँ? हाँ मतलब जो जिसके साथ तुम ऑर्डिनरी मतलब ऐसे जनरली नहीं बिता सकते ऐसा दिन। अच्छा, मेजर कमलेश मानी, अगर जानता होगा उनको तो। क्या है, वो लेजेंड है यार, वो मतलब बहुत सही यार, इंस्पिरेशन टाइप। उन्होंने मेरे को कॉल किया था फर्स्ट टाइम जब मैं रिकमेंड हुआ था। उनको मैं मैसेज किया था उनको, मैंने सर मैं रिकमेंड हुआ, तो ही एक्चुअली कॉल्ड मी, बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। काफी सही यार। Which is your favorite movie or means we can say that your favorite sitcom or TV show? फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, हैरी पॉटर, बहुत Which है यार। which is your favorite character in Friends? चैंडलर भाई, हैज टू बी चैंडलर। Chandler Bing. चैंडलर बिंग सुप्रीमेसी। ये यार, Okay, nice. फ्रेंड्स फैन हूँ भाई मैं, बहुत बड़ा। वो अलग ही एनवायरनमेंट है भाई वो, मतलब अलग ही फीलिंग ही भाई, अलग है वो। एक्चुअली इंटरव्यू में भी बोला है यार मैंने, ये मैं फ्रेंड्स हम्म। फैन। फ्रेंड्स बहुत यार, सही है। फ्रेंड्स इज लव भाई, इतना सही है हम्म। ना यार। अभी क्या, वो मूड एकदम ठीक करने वाली थेरेपी जैसा है यार हम्म। वो। मतलब उससे क्या बोलते हो तुम, फ्रेश हो जाओगे। फ्रेश हो सकते हैं, हम्म। बहुत बढ़िया ब्रेक मिल जाता है। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ। मतलब तुमने 2 बार एसएसबी क्लियर किया, सब कुछ किया, हम्म। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें यहाँ पे आने का मौका मिलेगा? किडिंग। अरे यार कपिल शर्मा। भाई ऑनेस्टली मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं हम्म। इस मुकाम तक पहुंचूंगा कि मैं तेरे शो, आपके भाई शो पे आ हाँ पाऊंगा। वही मैंने शो का भी नाम रखा है, द प्रसाद शो करके। द प्रसाद शो, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये। एसएसबी से बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं प्रसाद शो पे आया हूँ। इसको इसको हाईलाइट करके रखो भाई। मैं शुरू किया था तब कभी सोचा मैं प्रसाद शो पे आ पाऊंगा, लेकिन अब जब लगता है तो सब सफल हो गया ऐसा लग रहा है। और मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो मतलब तुम अगर मेरी जगह पे होते तो तुम पूछते तुमसे? मैं अपने आप से क्या पूछता, एसएसबी में हाँ यार, मतलब लोग टिप्स पूछते रहते हैं ना कि टिप्स, एसएसबी की हाँ टिप्स, हाँ। दो टिप्स, मैं भी पूछता था पहले तो। मैंने क्यों नहीं ऐसा पूछा कि एडवाइस दो या फिर ये दो, क्योंकि हम जो हाँ शो बना रहे हैं ना द प्रसाद शो, तो एसएसबी हाँ, एक्सपीरियंस के लिए है, ना कि किसी को गाइडेंस देनी, क्योंकि गलत गाइडेंस होती है भाई, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस और सरकमस्टांसेस अलग होते हैं, तो इसलिए मैं मैंने वही ये बोलने स्टार्ट किया वाला है। था। हम्म। टिप्स टिप्स तो मांगते हैं ना, मैं वही बोलने वाला था कि ये टिप्स वगैरह मांगना बंद कर दो पहले तो। हाँ। क्योंकि जो रिकमेंड हुआ है ना, उसको भी नहीं पता कि वो कैसे हुआ है। वही। सच बता रहा हूँ, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं 2 बार रिकमेंड कैसे हुआ। क्योंकि हम प्रोफेशनल्स नहीं है भाई, वो काम हम्म। जज करने का किसी और का है। एक वही तो। स्पेसिफिक रीजन है कि सीनियर ऑफिसर्स को रखते हैं, यंग ऑफिसर्स को नहीं रखते, हम्म। क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए यार। तो वही टिप है कि किसी से कोई टिप टिप मत नहीं मांगो। है। हाँ, मजे करो एसएसबी में, एक प्रो टिप है, एसएसबी में मजे मार के आओ भाई। एंजॉय योर पूरा डेज ऑफ एंजॉय, एसएसबी। हाँ 5 डेज, जो जितने दिन है प्रोसेस में एंजॉय करके आओ, मेमोरीज बनाओ। जो कि जो दोस्त बनते हैं ना यार, वो फिर हमेशा साथ में रहते हैं। हम्म। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मैंने तुम्हें बताया भी होगा, वो हरियाणा वाला, तो उसका फर्स्ट टाइम वो रेकमेंड हुआ, उसके बाद वो मतलब दोनों टाइम स्क्रीन आउट हुआ, तो वो मतलब हम्म। वो होता है ना कि उसको पता था कि वो रेकमेंड ही होगा, तो स्क्रीन आउट मतलब हम्म। उसको ही नहीं पता चला कि किधर वो कम पड़ गया, तो वो वही होता चीज है है। यार, कोई नहीं कह सकता है। हम्म। मैंने कितने अफसर को कहते हुए सुना है कि आज अगर मैं एसएसबी में जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं स्क्रीन आउट होऊंगा, स्क्रीन इन होऊंगा या नहीं। हम्म। तो इस तरह का है यार वो, भगवान भरोसे है। ओके, एनीवेज, थैंक्स फॉर कमिंग यार, मतलब आई रियली अप्रिशिएट, तुमने इतना वक्त खाली, निकाला, और हमारी बहुत सी टेक्निकल यहाँ पे ग्लिचेस हो गई, फिर भी तुमने अरे बहुत वो सारा फर्स्ट, पेशेंस दिखाया यार। नहीं यार पेशेंस में कुछ नहीं भाई, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी, किसी के सामने बोल रहा हूँ तो हम्म। थैंक यू फॉर मुझे वो हाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और हाँ हाँ। भाई सब्सक्राइब, भाई भाई का चैनल है यार। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी, और मतलब हम ऐसे थैंक यू उम्मीद भाई। करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग मिलेंगे, और उसके बाद मतलब सेम टू पासिस यू भाई, पासिस भी बिल्कुल मिलेंगे हमें, पीओपी के। बिल्कुल बिल्कुल।
भाई तू भी तो आ रहा ही है, IMA OT है, बहुत है हाँ यार। हाँ, नहीं, पर उससे पहले वेटिंग। मोटिवेशन के लिए हाँ। पासेस तो चाहिए ना पीओपी के। गिव अवे करते हैं ना अपन, गिव अवे करते हैं, ठीक है? अभी आज जो चैनल जो सब्सक्राइब करेगा ना, हाँ हाँ उन हाँ सब उनको दो पास गिव अवे। हाँ, ठीक है चलो जब। एक काम करते हैं कि जो फर्स्ट 2 कमेंट्स होंगे ना, मतलब हाँ, उनको पीओपी के पासेस मिलेंगे। पक्का पक्का। अभी वो तो कमेंट लेकिन वाला। वेट करना पड़ेगा 3 साल, लेकिन मिलेंगे, हाँ कंफर्म हाँ मिलेंगे। हाँ, श्योर श्योर। ठीक है ठीक है चल। भाई, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू भाई, प्लेजर माई। जय हिंद भाई, जय हिंद। जय हिंद।